मोगैम्बो खुश हुआ। ओके, वंडरफुल। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं जिसका नाम है आत्मविश्वास। क्या आप लोगों को लगता है कि आत्मविश्वास की जरूरत हर आदमी में होती है? हर आदमी जिसमें आत्मविश्वास होता है वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है, बहुत मकाम पे पहुंचता है। उसके हर सपना, उसका हर टारगेट, उसका हर पर्पस, उसका हर लक्ष्य पूरा होता है जिसमें आत्मविश्वास होता है। मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत स्टडी किया है, आत्मविश्वास के ऊपर, और आज मैं अपने ख्याल को इन सब्जेक्ट के ऊपर पेश करने वाला हूं। तो आज का सब्जेक्ट क्या है? जोर से आज का सब्जेक्ट का नाम है आत्मविश्वास, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये आत्मविश्वास की आज के तारीख में बहुत जरूरत है। ये आत्मविश्वास की हर इंसान में आज के तारीख में बहुत जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों को इस नई दुनिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। ये जो हम लोग दुनिया जी रहे हैं ना, ये बहुत ही अलग दुनिया है जहां पर फटाफट सब चीज होता है। आपके सोच के पहले ही बहुत कुछ हो जाता है। बहुत सारे चीज आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाहर के बहुत सारे चीजें आपके परमिशन के बिना आपके लाइफ में तकलीफें पैदा करती है। कभी कोई टीवी आपके लाइफ में, कभी कोई लेमन टीवी आपके लाइफ में तकलीफ पैदा करता है, तो कभी कोई और टीवी, तो कभी यूट्यूब अपने तकलीफ देता है। तो हर टाइप के तकलीफें आज के तारीख में आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट के ऊपर बात किया जाए। आत्मविश्वास की जरूरत इसलिए है क्योंकि लगातार बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यस और नो? बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं? और पहले जो चेंजेस हो रहा था, ये जो बैठा हुआ ना, ये क्या बैठा हुआ देख रहे हैं आप? मेंढक बैठा हुआ। तो है ना, पहले कैसा होता था, तो ये मेंढक जैसा होता था कि ये छोटा सा एक ड्रम टाइप होता था। ड्रम के अंदर जो है पानी भर दिया और उसमें समझो मेंढक को डाल दिया। तो है ना, नीचे से जलाने का, यानी चड्डी में आग लगाने का, नीचे से जलाने का, और बड़ा सा ड्रम में पानी है, नीचे से आग लगाने का, मेंढक को ऊपर रखने का। तो है ना, पहले तो मेंढक को तो पहला नॉर्मल ठंडा पानी है, फिर हल्का हल्का गर्म होता है, हल्का हल्का गर्म होता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ता। और थोड़ा गर्म होता है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है, और थोड़ा गर्म होता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, और थोड़ा गर्म होता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। बाद में ऐसा साला गर्म हो जाता है कि मेंढक की मौत हो जाती है। ध्यान से इस फोटो को देखिए, और मैं अभी प्रेस करूंगा बटन तो कुछ ऊपर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहले जो चेंजेस हो रहा था, पहले जो आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जिस तरह का परिवर्तन हो रहा था इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा था, वो ये हल्का हल्का गर्मी के माफत था। किसी को पता भी नहीं चलता था, एंड देयरफॉर सब कुछ बढ़िया चलता था। और कैसा गर्मी होता था? पहला थोड़ा सा 10% गर्मी होता था, उसके बाद थोड़ा सा और गर्म होता था, 20% चेंजेस होते थे, थोड़ा और गर्मी होता था, थोड़ा और गर्मी होता था। और इस तरह से जब 100% पे आता था तब तक तो मेंढक की मौत हो जाती थी। और फिर भी मेंढक को करीबन 5 साल 10 साल जीने का मौका मिलता था, इंसानों को 5 साल 10 साल जीने का मौका मिलता था। लेकिन आज इस तरह का वातावरण ही नहीं है। आज बहुत सारे चेंजेस बहुत लगातार आ रहे हैं। अभी एकदम स्टार्टिंग में मैं जब बात करूंगा तो आपको एकदम पकड़ में नहीं आएगा सब्जेक्ट, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आप जरा पेशेंटली इसको समझने की कोशिश कीजिए। आर यू विथ मी? ओके, तो ध्यान से ना, क्योंकि आज मैं एक अलग सा सब्जेक्ट पेश कर रहा हूं। खाली मोटिवेशन नहीं है, खाली इंस्पिरेशन नहीं है, उसके लिए तो आपको मेरे बहुत सारे सीडी बाहर मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन आज का सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, ना समझी की गुंजाइश है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान से आप इसको देखिए। तो पहला जो चेंजेस था वो बहुत स्लो हो रहा था, और उस जमाने में जब होता था किस तरह का बहुत सारे चेंजेस जो होता था उस जमाने में, हम उसको संभाल सकते थे, बहुत सारे चीजों को हम संभाल सकते थे। लेकिन आज वो जमाना थोड़ा सा बदला है। पहले जमाने में जब टेक्नोलॉजी बदलता था तो
आज आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी पहले के ज़माने में जब बदलता था तो पहला साइंटिफिक चेंजेस होता था। किस तरह के परिवर्तन होते थे? एक साइंस का जो साइंटिफिक चेंजेस, यानी कि एक साइंटिस्ट होता था या एक इनोवेटर होता था, वो 10 साल बल्ब का खोज करता था, 15 साल बल्ब का खोज करता था, 20 साल के बाद उसको बल्ब के बारे में एक आइडिया मिलता था। तो एक 20 साल तो लगता था एक साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए, 20 साल लगता था एक साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस होता था, यानी कि उस बल्ब को मार्केट में लाने के लिए और 20 साल लग जाता था। मतलब एक आदमी को बल्ब की स्थापना करने के लिए या उसका इन्वेंशन करने के लिए 15-20 साल लगता था। उसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस, यानी उस बल्ब को मार्केट में लाने के लिए और 20 साल लगते थे। उस जमाने में बहुत कुछ स्लोली चलता था। एवरीथिंग 30 साल में, 40 साल में एक नया इन्वेंशन होता था। एक ही टेलीफोन होता था जो 20 साल तक एक ही टाइप का टेलीफोन होता था। एक दूरदर्शन होता था जो 20 साल तक एक ही दूरदर्शन होता था। सब कुछ वैसे ही चलता था, एकदम आराम आराम से चलता था। और मैं आज ये आत्मविश्वास के सब्जेक्ट इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुतों का टूटता जा रहा है आत्मविश्वास। ये कैसा टूटता है, इसके पीछे राज क्या है, अभी आपको 15 मिनट में समझ में आएगा कि लोगों की कॉन्फिडेंस या लोगों का आत्मविश्वास कैसा टूटता है। एंड देयरफॉर अपने को इसको कैसे बचा के रखना है। अपना किसको बचा के रखना है? आत्मविश्वास को। कुछ भी हो जावे साला, आत्मविश्वास को पकड़ के अपने को रखना है, क्योंकि यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। देयरफॉर सबसे पहला कौन सा चेंजेस होता था? उसके बाद कौन सा चेंजेस होता था? एकदम आराम आराम से होता था। और इस जमाने के उसके बाद जो चेंजेस होते थे वो था पॉलिटिकल चेंजेस। और जो थोड़े थोड़े पॉलिटिकल चेंजेस होते थे और हल्का सा चेंजेस होता, मतलब एक कांग्रेस ही होता था, 30 साल 40 साल उसकी चलती थी, ऐसा एक जमाना चलता था। और उस जमाने में सोशल चेंजेस बिल्कुल नहीं होता था। शादी हुआ, बच्चा हुआ, जॉइंट फैमिली हुआ, ये सब होता था, जॉइंट फैमिली वगैरह होता था। तो आदमी की आत्मविश्वास को ये जॉइंट फैमिली और शादी, इस तरह का सब वातावरण हमें बचा के रखता था। और उस जमाने में किसी तरह का कल्चरल, इंडिया का कल्चरल चेंजेस नहीं हो रहा था। और 20-25 साल पहले जब ये चेंजेस होते थे तो हमें कौन बचाता था? हमारे को सोसाइटी बचाता था। हमारे को कौन बचाता था? जब कंटिन्यूस चेंज, थोड़े थोड़े चेंज होते थे, हमें सोसाइटी बचाता था, हमारी फैमिली बचाती थी, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा गवर्नमेंट, ये सब बचाता था। और हमारे जितने भी लीडर्स होते थे वो अपने को बचाता था। ये जो लीडर थे, ये जब चेंजेस होते तो लीडर लोग ये लीडर लोग इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सोशल लीडर्स, कल्चरल लीडर्स लोग हमको बचा लेते थे, हमको बचा लेते थे। तो हमारा कॉन्फिडेंस हिलता नहीं था, क्योंकि सोसाइटी और लीडर बाहर था और टेक्नोलॉजी अंदर था। टेक्नोलॉजी पे सोसाइटी का ग्रिप था और इसके वजह से बहुत चेंजेस नहीं होता था। लेकिन पिछले 8, 9, 10 सालों में ये पूरा, तो मतलब इस जमाने में क्या होता था, लीडर लोग का काम क्या होता था? जब चेंजेस होते थे, डिसरप्शन होता था, नई नई चीजें आती थी, तो लीडर लोग का काम क्या था? लीडर लोग हमारे टीचर होते थे। उस जमाने में लीडर लोग हमको बताते थे कैसा करना, क्या करना, कब करना, क्यों करना। ये सब लीडर लोग अपने को बचा लेते थे, सोसाइटी हमें बचा लेता था। ये था आज से 10 साल 8 साल पहले का गेम माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अब जमाना वो नहीं रहा। तो क्योंकि उस जमाने में सोसाइटी का, लीडर लोग का काम क्या था? सब कुछ मेंटेन करके रखना, सब बराबर चल रहा है कि नहीं देख लेना। सोसाइटी का काम क्या था? कॉन्फिडेंस को देना। लीडर लोग का काम था कॉन्फिडेंस को देना। लीडर लोग हर चीज को बचा के रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे। लीडर लोग शॉक ऑब्जर्वर का काम करते थे। कोई भी झटका मिला, किसी कंट्री ने बाहर से माल भेज दिया तो हमारे कंट्री बॉर्डर को बंद करते थे, माल अंदर आने नहीं देता। चाइना का माल अंदर आने नहीं दिया जाएगा, कोरिया का माल अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो जब जॉइंट फैमिली होता था तो कोई भी घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो जॉइंट फैमिली का कोई ना कोई आदमी बचाता था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लाइफ एकदम बढ़िया था। एंड लेकिन अभी थोड़ा कार्यक्रम बदल गया है। अभी कार्यक्रम ऐसा बदला है माय डियर फ्रेंड्स, कार्यक्रम ऐसा बदला है कि टेक्नोलॉजी और चेंजेस जो है बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया? अंदर सोसाइटी आ गया। यानी आज
हमारे हाथ में नहीं है ये चेंजेस जो हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है। आपको कोई भी चैनल में आपके बारे में कुछ भी बोला जाएगा, कोई भी जगह पे कुछ भी हो सकता है, इतना जबरदस्त तरीके से। आज एक छोटी सी बात हो जाती तो सबको एसएमएस में मालूम पड़ जाता, छोटी सी बात हो जाती है तो सबको मेल में मालूम पड़ जाता है, छोटी सी बात हो जाती तो मीडिया उसको बड़ा बना देता है, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है क्या करना। और टेक्नोलॉजी और चेंजेस बाहर है और सोसाइटी अंदर आ गया। ये बात आरएमपी के लोग कभी सोचते नहीं है। तो आज मैंने कहा एज ए लीडर जिसका काम है आपको फ्यूचर दिखाना, मेरा काम है आप लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाना, आपको फ्यूचर दिखाना। तो आज मैं बता रहा हूं कि आज सोसाइटी अंदर आ गया और टेक्नोलॉजी बाहर आ गया। आज टेक्नोलॉजी का काम क्या है? टेक्नोलॉजी और चेंज का काम है आज हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को चैलेंज करना। ये आज टेक्नोलॉजी का काम हो गया, परिवर्तन का काम हो गया। हर चीज को क्वेश्चन किया जाता है। मतलब आज शादी को क्वेश्चन कर दिया गया है। आदमी आदमी से शादी कर रहा है आज के तारीख में, तो शादी आज क्वेश्चन हो गया। औरत लोग बोलते हैं हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हिंदू लड़का बोलता मैं इससे शादी करूंगा। आज इंडियन आदमी अमेरिका में जाके चाइनीज से शादी करता है, तो क्या प्रोडक्ट निकलता किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वो इंडियन तमिल लड़का है, वो इंडियन है, वो तमिल लड़का है, वहां जाके चाइनीज मुस्लिम लड़की से वो शादी करके आज भयंकर कंफ्यूजन है। तो इंडियन कल्चर को अपनावे, मुस्लिम कल्चर को अपनावे, हिंदू कल्चर को अपनावे, चाइनीज कल्चर को अपनावे, अमेरिकन कल्चर को अपनावे। आदमी को समझ में नहीं आ रहा करने का क्या। एकदम भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है, करने का क्या। तो ये जो है आज टेक्नोलॉजी का काम है हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को बीच में कीड़ा कांडी करना, हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को रोकना, हर चीज को चैलेंज करना एंड हर चीज के स्पीड को इंक्रीज करना। थोड़े दिन पहले पहले कैसा होता, एक भाव बढ़ गया कोई चीज का तो आदमी चुपचाप उसको बता देता था और भाव बढ़ गया। आज आपके उधर थोड़ा सा भाव बढ़ गया, एसएमएस चालू हो गया, भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया, लफड़े हो गए। उसमें जिसकी फटी थी वो भी चाला बेच रहा है, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी। तो दूसरे को बोलता है हम सबकी फटी हुई, हम सबकी फटी हुई, हम सबकी फटी। उतने में मेल जा रहा है, ये जा रहा है। तो पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करे, भाव जो बढ़ गया है उसके हिसाब से बेचना चाहिए। कभी कोई बोलता है कि आरएमपी के खिलाफ लेमन टीवी में कोई ख्याल पेश किया, कभी कोई बोलता है कि यूट्यूब में कुछ आ गया। हम कुछ रोक नहीं पाएंगे, हम कुछ रोक नहीं। कोई भी आदमी कभी भी आके तेरा बजा के जाएगा, ये पक्का हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आग आज डायरेक्ट, पहले कितना टका होता था, पहले आग कैसे बते 10%, 20%, ऐसा। अभी सीधा, अभी कैसा है मालूम है, जिंदगी ड्रम है जिसमें बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, उबल रहा हुआ एकदम 1000 डिग्री में उबल रहा हुआ पानी है। ऐसा एक ड्रम है, उसके अंदर मेंढक को डाला गया। मेंढक फड़क से उड़ी मारता है, दूसरे जगह पे जाता है, वहां पर जो ड्रम है उसमें भी 1000 डिग्री में चल रहा है। यानी आज के तारीख में हमारी हालत ऐसी हो गई, हम उड़ी मार रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, उड़ी मार रहे हैं तीसरे जगह पे, उड़ी मार रहे हैं चौथे जगह, सब जगह पे ऐसी लगी पड़ी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा करने का क्या। इस लीडर का सुने, उस लीडर का सुने, आरएमपी का सुने, बीवी का सुने। बीवी भी एसएमएस भेजती है, बच्चे लोग भी एसएमएस भेजते हैं, लीडर भी एसएमएस भेजता है, दूसरे कंपनी एसएमएस भेज, किसकी सुने। और इस तरह का एक भयंकर वातावरण चल रहा है इन दिस वर्ल्ड। हमारे को एक ही चीज आज ये देखिए, ऐसा जब बदलाव होता है, पहले आज के तारीख में मोबाइल रोज नया आता है। डू यू एग्री विथ मी? रोज नया एक पीस आ रहा है, रोज नया गाड़ी आ रहा है। हमारे जमाने में जब हम लोग यंग थे तो एक एम्बेसडर होता था, तो मैं तो पूरा 1 बरस की उम्र से 22 बरस की उम्र तक साली एम्बेसडर के साथ ही था मैं। मतलब मेरी 22 साल एक गाड़ी को देखते देखते चली गई। आज 22 दिन में, पिछले 22 दिन में 9 मॉडल उतरे हैं, 9 मॉडल। मेरी 22 साल में पहला, मेरी जिंदगी का 22 साल में गाड़ी कितनी थी?
एक वो एम्बेसडर थी और पद्मिनी थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये लेना है बस, एम्बेसडर लेना है या ये। और जब एक जमाना ऐसा था, एक ही दूरदर्शन होता था, देखने का क्या, वही फूल खिले गुलशन गुलशन, कोई नहीं तो साला वो तबस्सुम बैठ के बैठती थी, और सुबह 10 बजे सुबह प्रतिमा देखने का, शाम को साला संता कुकड़ी देखने का, और 9 बजे रात को अपन आना पायलट का। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कि क्या देखूं। टेलीफोन भी एक ही था, MTNL। कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कौन सा टेलीफोन लूं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, हर चीज एकदम मतलब बहुत कम था और आदमी एकदम क्लियर था। आज कौन सा टेलीफोन लेवे, कौन सा मोबाइल लेवे, कौन सा गाड़ी खरीदे, कौन सा चैनल देखे, इतने सारे 500,000 चैनल है, तो आदमी हर चैनल को देखने की पागलपन में लगा हुआ। थोड़ी देर ये देखता, थोड़ी देर वो देखता, थोड़ी देर ये देखता, तो उसको मालूम नहीं साला किसका सुने। तो ऐसा एक जमाना आ गया है और हर चीज को डिसरप्ट किया जा रहा है। हमारे टीम मेंबर्स को पकड़ के रखना अपने को मुश्किल पड़ता जा रहा है, क्योंकि अगर हम खाली बात नहीं कर रहे। पहले जमाने में इंसानों से कौन बात करता, टीचर बात करते थे या बॉस बात करता था, या फिर टीचर लोग या बॉस लोग या फिर अपने घर वाले बात करते थे। अभी हमारे साथ कौन नहीं बात कर रहा, और हर आदमी बात कर रहा। जिसको अपने साथ लेना देना है वो भी बात कर रहा, जिसको कोई लेना देना नहीं है वो भी हमसे बात कर रहा है। ऐसे में भयंकर चेंजेस हो रहे हैं। एंड हमारे को एक ही चीज रह गया है कि इस भागा दौड़ी में अपने को एकदम फोकस्ड रहना है, अपने को एकदम क्लियर रहना है, अपने को एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। अपने को जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से हम हिले नहीं। कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हम साले हिले नहीं, हम हमारे लक्ष्य के तरफ पहुंचते रहे। हमारी तकलीफों को हम बराबर झेलते रहे, हम कंफ्यूज ना होवे, हमारा ग्रिप जिंदगी से ग्रिप जो है वो निकले नहीं। इसका बंदोबस्त अगर करना है तो हमें अपना एक चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और वो है हमारा कॉन्फिडेंस। इसको बचाना पड़ेगा। आज हमारे को अपने कॉन्फिडेंस को बचाना पड़ेगा, और इसके सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मेरे बाप के जमाने में मेरा बापू को बराबर मालूम था कि जिस बीवी से, जो बीवी है उसकी, यानी मेरी माँ, ये 50 साल तक रहेगी उसके साथ। लेकिन मेरे को गारंटी नहीं है मेरी बीवी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको SMS भेज रहे। बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि पहले जमाने में मेरे माँ को मेरा बाप ही SMS भेजता था, क्योंकि SMS था ही नहीं। अभी कौन भेज रहा है साला मालूम ही नहीं। हमसे साला स्मार्ट कोई आदमी आके भेज देवे, साली चली गए तो मेरा तो हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जमाने में शादी का गारंटी था कि एक आइटम से शादी करे तो 50 साल ये रहेगी अपने साथ। अभी कोई भरोसा नहीं, अभी कोई भरोसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जमाने में बाटा को भरोसा था कि लोग बाटा ही लेंगे, लेकिन आज बाटा को भरोसा नहीं है कि कोई बाटा लेगा कि नहीं। आज दूरदर्शन को भरोसा नहीं है, आज MTNL को भरोसा नहीं है कि कोई उसका माल लेगा कि नहीं। आज किसी को मालूम नहीं है कि अपना टीम मेंबर, मेरे को मालूम नहीं है कि मेरा टीम मेंबर कल मेरे साथ रहेगा कि नहीं, ये मालूम नहीं है, क्योंकि उसको भी बहुत सारे लोग SMS भेज रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग उसको फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको मेल भेज रहे हैं। इस तरह से ये बहुत और मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। ये मतलब जिंदगी अब मेरे जो लोग मेरे को बचाते थे, मेरे को जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे, मेरे को जो प्रोत्साहित करते थे, मेरे जो लीडर होते थे, सोसाइटी के लीडर होते थे या चर्च के लीडर होते थे, या जो मुल्ला लोग थे, या फिर जो रिलीजियस लीडर थे, या फिर जो इकोनॉमिक लीडर्स थे, या जो भी लीडर्स थे, ये लोग मेरे को बचाते थे। लेकिन आज मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, और मेरे को इस भागा दौड़ी की दुनिया में अपने आप को बचाना है। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं, योर नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ए नेटवर्कर एंड एज ए लीडर इज टू प्रोटेक्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपका नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग अपना कॉन्फिडेंस को बचाइए। तो कॉन्फिडेंस क्या है ये मैं बताऊंगा, बचाना कैसे है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि कॉन्फिडेंस को बचाना जरूरी है। ये क्लियर है? वंडरफुल।
तो और अपने को आने वाला 25 साल एकदम फौलादी लीडर के मार्फत रहना है। कोई भी दुविधा आ जावे, कोई भी नई चीज आ जावे, टीम टूट जावे, टीम खड़ा हो जावे, टीम बैठ जावे, चेंजेस आ जावे, भाव बदल देवे, कोई टीवी में हमारे खिलाफ लिख देवे, कोई कुछ बोल देवे, अपना चेक रुक जावे, कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, साला अपना कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। मेरा कंपनी पे से विश्वास, मेरा प्रोडक्ट पे से विश्वास, आरएमपी पे से विश्वास, मेरे लीडरों पे विश्वास, मेरे प्रोडक्ट्स पे विश्वास, मेरा हिलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हिल गया तो तेरे को साला कोई बचा नहीं सकेगा, तेरे को कोई बचा नहीं सकेगा। एंड देयरफॉर आने वाले 9132 दिन यानी 25 साल, 9132 दिन आने वाले, या तो 1301 हफ्ता, या तो 300 महीने आने वाले, या बोल लो कि आने वाला 25 साल। इन 25 सालों में आप जब तक ये 25 साल आरएमपी में रहेंगे तब तक 25 साल तक आपका भरोसा रहना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, इसके प्रोडक्ट के ऊपर। आपको अपने ऊपर वो भरोसा रहना चाहिए, आपको अपने टीम पे भरोसा रहना चाहिए। अगर आपका भरोसा 25 साल का है, अगर आपका भरोसा 25 साल का है, अगर आपकी सोच 25 साल की है, अगर आप हिलने वाले नहीं है 25 साल में, और इन 25 सालों में बहुत सारी अच्छी बुरी बातें होने वाली है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होने वाला है, बहुत सारे ट्रेजेडी, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे तकलीफें होने वाली है, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस को किसी भी हालत में बचा के रखना है। अगर ये आपकी तैयारी है तो मां कसम आने वाला 25 सालों में आपके हर वो सपना जो है वो लगातार हर साल, हर महीना, हर क्वार्टर, हर साल पूरा होता जाएगा। 4 चीज आपको याद रखनी है, 4 चीज आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला ये याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस जो है वो एक एबिलिटी है, वो एक एटीट्यूड नहीं है। वो एक एटीट्यूड नहीं है, वो एक एबिलिटी है। एबिलिटी यानी काबिलियत है। वो कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी है, वो एक एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिवनेस जो है एक एटीट्यूड है। जब सब कुछ बढ़िया चलता है आदमी पॉजिटिव, और जब बढ़िया नहीं चलता आदमी नेगेटिव हो जाता है। अगर आदमी बदलाव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसका मतलब है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब सब कुछ आरएमपी में बढ़िया चल रहा है तो आदमी एकदम जोश में, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आदमी का जोश नीचे चला गया। इसका मतलब है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो एक एटीट्यूड नहीं है। वो क्या है? वो एक एबिलिटी है, वो एक काबिलियत है। यानी अगर वो एक एबिलिटी हो जाती है, अगर कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी हो जाती है, एक काबिलियत हो जाती है, तो कुछ भी हो जावे, घर में ट्रेजेडी हो जावे, बच्चे के साथ कोई ट्रेजेडी हो जावे, कंपनी में ट्रेजेडी हो जावे, प्रोडक्ट में ट्रेजेडी हो जावे, इनकम में ट्रेजेडी हो जावे, मार्केट में ट्रेजेडी हो जावे, सिस्टम में ट्रेजेडी हो जावे, प्रोसेस में ट्रेजेडी हो जावे, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी के मार्फत है तो आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं, नायर साहब इन 25 सालों में आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, आप कभी हिले ही नहीं। क्योंकि मैंने कहा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो एटीट्यूड नहीं है कि वक्त के साथ बदलता जाएगा। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो है एबिलिटी। यानी मैंने इस कॉन्फिडेंस को पाल के रखा है, कुछ भी हो जावे मैं इसको कभी हिलने नहीं देता हूं। मेरे लाइफ के बहुत सारी कहानी मैं आज आपको बताऊंगा, एक ट्रेजेडी, एक अप्स एंड डाउन्स हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी ये हिलने नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि कॉन्फिडेंस वो एक काबिलियत है, वो एक एबिलिटी है, वो एक एटीट्यूड नहीं है। अगर एटीट्यूड है तो वक्त के साथ बदलता जाएगा। जैसे आप में से कई लोग का मूड खराब हो जाता है जब सब कुछ बराबर नहीं चलता, और सब कुछ बढ़िया हो गया, टीम जुड़ गया, पैसा आ गया, तो आपका मूड बना रहता है। इसका मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं। कितना भी खराब हो जावे हालत, आप बढ़िया मूड में हैं, और कितना भी बुरा हालत चल रहा है आप बढ़िया मूड है, और कितना भी बढ़िया हो रहा है आप बढ़िया मूड में हैं। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, हम ये हिसाब कर सकते हैं कि तुझ में कॉन्फिडेंस है।
यू नो। दूसरी बात समझने वाली यह है कि कॉन्फिडेंस जो है ये सबसे नंबर 1 एबिलिटी है जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप में बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताने वाला हूं। ये सबसे पहली एबिलिटी है जो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। सबसे पहली एबिलिटी, सबसे पहला, कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहला आपके पास नंबर 1 एबिलिटी जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी अगर आपको स्टेज पे खड़े रह के बात करना है, स्टेज पे खड़े रह के बात करना है, ये एक अच्छी बात है, यस और नो। स्टेज पे खड़ी रह के बात करना ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा एबिलिटी है, लेकिन सबसे पहला वो करने के लिए मिनिमम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहला कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही तू स्टेज पे खड़े रह के बात कर सकता है। अब किताब पढ़नी है, एक अच्छी किताब पढ़नी है, ये एक अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए मिनिमम क्या लगेगा? सबसे पहला कॉन्फिडेंस लगेगा। आप बोलेंगे सर किताब पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस? यस, किताब पढ़ने के लिए भी कॉन्फिडेंस इसलिए लगता है क्योंकि अगर तूने कोई बहुत ही बढ़िया किताब पढ़ लिया, वो पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस इसलिए लगता है क्योंकि किताबें में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होगी जो तू कर नहीं रहा है, और उसे बर्दाश्त करने के लिए तेरे पास मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आते हैं क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है आदमी तो आदमी नंगा हो जाता है, आदमी को अपनी कमियां नजर आ जाती है। देयरफॉर ट्रेनिंग में बैठना ही एक अच्छी एबिलिटी है, लेकिन बैठने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई लड़की को जाके अगर तुम पसंद करते हो तो आई लव यू बोलना अच्छी बात है, लेकिन वो बोलने के लिए पहला क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वक्त के पहले पहुंचने के लिए, अगर कोई जगह पे वक्त के पहले पहुंचना ये अच्छी एबिलिटी है, लेकिन वो करने के लिए सबसे मेन पहला आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वक्त के पहले पहुंचूंगा। चैलेंज अगर लेना है, बड़े बड़ी चैलेंजेस लाइफ में लेनी है, चैलेंज लेना ये अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आदमी के पास चैलेंज लेने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आरएमपी ज्वाइन करना है, आरएमपी में आदमी सिल्वर है, सिल्वर से एमराल्ड बनने के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इसके लिए कॉन्फिडेंस लगता है। एमराल्ड से अगर उसको गोल्ड पे जाना है अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ये करने के लिए उसमें मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। अगर गोल्ड से उसको डायमंड की तरफ जाना है अच्छी बात है, ये एक डिजायरेबल बात है, ये एक अच्छी ख्याल है कि आदमी गोल्ड से डायमंड की तरफ चला गया, लेकिन मिनिमम उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आदमी में कॉन्फिडेंस रहेगा तो गोल्ड से डायमंड की तरफ, डायमंड से रॉयल डायमंड, ब्लू डायमंड या क्राउन डायमंड जो भी है वहां जाने के लिए अपना ये एक अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इसके लिए उसके पास कॉन्फिडेंस है। अपना तो डायमंड हो गया, अपने नीचे 40,000 आदमी है, इसमें से 5,000 आदमी को डायमंड बनाना ये एक अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इसके लिए कॉन्फिडेंस लगेगा। मिनिमम इसके लिए कॉन्फिडेंस लगेगा। मतलब एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर बड़ी बड़ी चीजें आप अगर हासिल नहीं कर सक रहे हैं, अगर लगातार मकाम आप चढ़ नहीं रहे हैं, लगातार नए नए गोल आप अचीव नहीं कर रहे हैं, लगातार अगर आप चैलेंजेस नहीं ले रहे हैं, लगातार आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो समझ लेना कि साली एक चीज की बहुत कमी शायद होगी, और वो है, ये बात समझ लो आज, ये बात बिल्कुल समझ लो आज। कोई भी चीज करने के लिए बड़े आदमी को मिलना, बड़े बड़े आदमी लोग को मिलके बड़े बड़े आदमी लोग को आरएमपी के अंदर लाना अच्छी बात है, मिनिमम क्या लगेगा? कॉन्फिडेंस लगेगा। अरे फट गई, कोई मामा तेरा प्रॉपर्टी लेके चला गया, लेकिन अगले दिन हिम्मत के साथ अपना टीम का मीटिंग लेके बीओपी लेना ये अच्छी बात है। एक दिन पहला मामा बजा के गया, उसका अगला दिन आपका बीओपी मीटिंग है, बिजनेस ओरिएंटेशन, बढ़िया सा 300 जन बैठे हुए, हिम्मत के साथ बात करना है। मामा कल मार के गया, आज हिम्मत के साथ बात करना है, अच्छी बात है कि नहीं? मिनिमम साला कॉन्फिडेंस लगेगा ये करने के लिए। नहीं तो मामा मार के गया तो तू बैठा रहेगा अपना, जो है ना ऐसा कैसा हो गया भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, इस तरह से तू रोता रहेगा साले। और रोना कॉन्फिडेंट आदमी की निशानी नहीं है। हम में से कई लोग रोते हैं, हम में से कई लोग बहाने देते हैं। बहाना देना अच्छी क्वालिटी नहीं है, न देने के लिए मिनिमम लगेगा। सो
टीम का टूटने के बाद भी फौलादी दिल के साथ खड़े रह के नया टीम को खड़ा करना अच्छी एबिलिटी है, लेकिन मिनिमम साला इसके लिए भी कॉन्फिडेंस लगेगा। मतलब तेरे को कुछ भी करने का है ना, सबसे पहला ये आइटम रहना चाहिए। तू कुछ भी कर, लड़की पटाने का तो भी ये पहला चाहिए। शादी करने का है, अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम वो करने के लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शादी हो रहा बोल के 1.5 महीने से छुट्टी लेके आदमी गांव चला जाता है, ये कोई डिजायरेबल एबिलिटी नहीं है। हम में से कई लोग साला 1.5 महीना पहले ही शादी के लिए चले जाते हैं, और हम लोग इतना उसको बड़ा भयंकर चीज बना देते हैं, 1-1.5 महीना छुट्टी ले लेते हैं। ये कोई लीडरों वाली बात नहीं है बॉस। लीडर लोग जो दिन शादी है वो दिन सुबह छुट्टी लेने का, शाम पे काम चालू। लेकिन ये करने के लिए ये करने के लिए भी मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस सबसे पहला एबिलिटी है जो आपको बिल्ड करना है, और वो इसलिए बिल्ड करना है क्योंकि सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे, नए नए कंपनियां आ रहे, नए नए लोग आ रहे, नया नया मार्केट आ रहा है, नए नए मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनी गली गली में खुलता है। अपने आदमी लोग को बचा के अपने साइड रखना ये एक अच्छी क्वालिटी है। बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी लगेगी, बढ़िया कम्युनिकेशन लगेगा, बढ़िया धुआंधार पर्सनैलिटी लगेगा, और ये सब बनाने के लिए मिनिमम अपने पास कॉन्फिडेंस लगेगा। तीसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, और वो है ये, जिसकी मैंने बात ऑलरेडी कर दी। तीसरी चीज मैं बात करने जा रहा हूं। 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी है, दूसरा ये सबसे पहली एबिलिटी है जो आपको बिल्ड करनी है। तीसरा, कोई भी, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर ली, कोई भी क्वालिटी के लिए मिनिमम पिलर है कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज करना है लाइफ में, अगर कोई भी चीज करना है, हर 3 महीने में अगर आपको अपना डेजिग्नेशन, सिल्वर से आपको एमराल्ड में जाना है, एमराल्ड से आपको पर्ल में जाना है, पर्ल से एमराल्ड, एमराल्ड से आपको गोल्ड में जाना है, गोल्ड से आपको प्लेटिनम में जाना है, और फटाफट हर 3 महीने में अगर बदलना है, ये एक अच्छी एबिलिटी है, लेकिन इसके लिए भी मिनिमम आदमी में कॉन्फिडेंस लगेगा। और चौथा मेन बात ये मैं कहना चाहता हूं, चौथी बात यह है कि जो इंसानों में खुद की कॉन्फिडेंस डेवलप करने की क्षमता है, मतलब बिना दूसरों के मोटिवेशन का, बिना दूसरों का गाइडेंस का, बिना दूसरों का रास्ता दिखाए, अगर खुद से अगर कॉन्फिडेंस जो आदमी पैदा करता है, वो लाइफ में हर चीज को झेल सकता है, हर तकलीफ को झेल सकता है, हर अड़चन को फेस कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, हर बड़ी चीज को वो हासिल कर सकता है, और लगातार वो चैलेंजेस ले सकता है। जिसमें खुद की कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कैपेसिटी है। आज बहुतों को दूसरे लोग मोटिवेट करेंगे तो खुद मोटिवेट होते हैं, लेकिन खुद मोटिवेट रहना है, खुद चैलेंजेस फेस करना है। कोई मोटिवेट करे या ना करे, कोई लीडर मिले या ना मिले, मिल गया तो नसीब, मिल गया, लीडर ने मोटिवेट किया, अपलाइन ने मोटिवेट किया, दोस्तों ने मोटिवेट किया, घर वालों ने मोटिवेट किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके इंतजार में आपको रहना नहीं है कि दूसरे आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, ये इसके इंतजार में रहना नहीं है। और जो आदमी इंतजार में नहीं रहता है और खुद का भरोसा, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपना आत्मविश्वास को अगर बना सकता है, वो आदमी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, हर सिचुएशन में वो बर्दाश्त कर सकता है, तकलीफें झेल सकता है, और लगातार वो आगे बढ़ सकता है। जिसके पास खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करने की क्षमता है तो ही वो कर सकता है। आज का ये सब्जेक्ट बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। आज से 50 साल तक आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, और इन 50 सालों में आपको अभी नहीं मालूम, ये रूम से बाहर जाएंगे तो लाइफ में क्या होगा। ये रूम से बाहर जाएंगे, पता चला औरत को कैंसर हो गया। ये रूम से बाहर जाएंगे, पता चला आपका लड़का एक्सीडेंट में मारा गया। ये रूम से बाहर जाएंगे, पता चला आपका 5000 जन का टीम में से 1000 आदमी लोग टूट के कोई और कंपनी के साथ जुड़ गए। कुछ भी हो सकता है, ये रूम से बाहर निकले ना।
अगर मोबाइल चालू कर दो तो कुछ ना कुछ नया लफड़ा होगा। जैसी लफड़ा साला अभी 6 बजने को आया है, 5:45 हो गया, 5:50 को क्या होगा आपको मालूम नहीं। लेकिन जो भी होगा, अच्छा या बुरा, अगर इसको पकड़ के अगला दिन अपने को आगे बढ़ते रहना है तो मिनिमम अपने पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने मन में बैठ के सोचा कि साला ये कॉन्फिडेंस है क्या, इसकी कोई डेफिनेशन बनाते हैं। तो हमारे लोगों ने और हमने मिलके इसका एक डेफिनेशन बनाया। वो डेफिनेशन के ऊपर मैं काफी देर बात करने वाला हूं। एक एक वर्ड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन ये देखिए, ये है कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन। पढ़ने में शायद आपको समझ में आवे, नहीं भी समझ में आवे तो साला कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बोलने के लिए सर कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे को समझ में नहीं आया, ये एक्सेप्ट करने के लिए भी मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। तो मैं इसको अभी डिफाइन करने जा रहा हूं। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस इज द इटर्नल एबिलिटी। इटर्नल एबिलिटी, इटर्नल का मतलब है जिंदगी भर, लाइफ टाइम, जिंदगी भर, लाइफ टाइम। कॉन्फिडेंस एक जिंदगी भर की एबिलिटी है। कॉन्फिडेंस एक जिंदगी भर की एबिलिटी है, कभी कभी वाली एबिलिटी नहीं है। मूड आया तो एबिलिटी नहीं है, अच्छा होगा तो वो एबिलिटी है, बुरा है तो भी वो एबिलिटी है। यानी कॉन्फिडेंस एक ऐसी जिंदगी भर की एबिलिटी है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी एबिलिटी, जिंदगी भर की एबिलिटी है टू रिमेन एब्सोल्युटली कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी शांत, कंपोस्ट यानी शांत। दूसरी अलर्ट, यानी शांति के साथ इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। यानी 5,000 आदमी का मेरा टीम है, 1000 टूट गए। फॉर एग्जाम्पल कोई लफड़ा हो गया, हमने कुछ बात बोल दी, अकड़ गया साला एक लीडर, कुछ लफड़ा हो गया, टूट गया अपना टीम, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे में है, कॉन्फिडेंस एक जिंदगी भर की एबिलिटी है टू रिमेन कंपोस्ट। यानी जब लफड़ा हो गया, जब लफड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, टीम में प्रॉब्लम हो गया, जिंदगी में प्रॉब्लम हो गया, तो हमें कंपोस्ट रहना है, शांत रहना है और अलर्ट रहना है एंड डायरेक्टेड रहना है कि अब हमें कहां जाना है, उस दिशा में हमें डायरेक्टेड रहना है इन ऑल आवर थॉट्स। यानी जब लफड़ा होता है तो हमारा सोच शांत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, डायरेक्टेड रहना चाहिए। हमारी सोच शांत रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए, डायरेक्टेड रहना चाहिए। हमारी जुबान में से जो वर्ड्स निकलती है वो एकदम शांत रहना चाहिए। कोई आके बोला अरे नायर साहब आपका टीम टूट गया, बोला देख राजा मेरा नाम संतोष नायर है, मैं लीडर हूं, 5,000 आदमी को मैंने ही खड़ा किया था और 5 को खड़ा करेगा। तेरे को मेरे साथ कुछ काम है अभी? नहीं ना, तो चल। नहीं नायर साहब लेकिन ऐसा टूट गया, अभी आप कैसे टीम बनाएंगे? अरे हिम्मत है मेरे में, भरोसा है मेरे को इन 4,000 पे, भरोसा है मेरे को मेरी काबिलियत पे, भरोसा है मेरे को आरएमपी पे, भरोसा है मेरे को प्रोडक्ट पे, भरोसा है मेरे को अपने फ्यूचर पे, भरोसा है मेरे को अपनी जिंदगी पे, भरोसा है अपने टैलेंट पे, भरोसा है मेरे को मेरे लोगों के टैलेंट पे, भरोसा है मेरे को अपने फ्यूचर पे, भरोसा है मेरे को मेरी बीवी पे, भरोसा है मेरे बच्चों पे, भरोसा है मेरे को ऊपर वाले पे, अल्लाह पे, भगवान पे। और मैं खड़ा करूंगा। तेरे को कुछ काम है अभी? नहीं तो तू निकल। क्या वर्ड्स है, देखिए क्या वर्ड्स है, ये हिलने वाली वर्ड्स है, ये हिलने वाली वर्ड्स है एकदम साला कंपोस्ट। क्या है? एकदम कंपोस्ट और अलर्ट कि मुझे
आज 6 बजे पता चला ये आने वाले 10 दिन के अंदर गुस्से में मैं 3000 जुड़वाऊंगा। गया कितना था? 1000। आने वाले 15 दिन में मैं गुस्से में 3000 को जुड़वाऊंगा। यानी मेरा 5000 का टीम में से 1000 टूटा तो 4000, 4 और 3 7, जो कि पहले नहीं होने वाला था। पहले तो मैं 5 में खुश था, लेकिन साली टूटी ना तो बोलते ना एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मेरे को आ गया गुस्सा। गुस्सा यानी पॉजिटिव गुस्सा, मोहब्बत का गुस्सा, जुनून का गुस्सा। और मैं सिचुएशन से बाहर निकलूंगा और मैं कंपोस्ट रहा, अलर्ट रहा, मैं डायरेक्टेड रहा, मेरे लक्ष्य के प्रति मैं डायरेक्टेड रहा। मेरे वर्ड्स घबराए नहीं, मेरे वर्ड्स में कुछ मैंने और जो लोड तोड़ के गए ना, नायर साहब ये किसने किया, ये आदमी ने किया, ये पंडित साहब ने किया। बोला देख, आपको नहीं लगता पंडित ने गलत किया? बोला देख, मुझे 7000 बनाना है, मैं अभी पूरा अपना ध्यान 7000 कैसे बनाऊं इस पे लगाने वाला हूं। अब वो अपने मुंह से पंडित का बात, पंडित का वर्ड या पंडित की नाम एक बार कुत्ता सुनना चाहता है। कौन? वो जो अपने को उंगली कर रहा है, लेकिन मर जावे अपने जुबान से पंडित के खिलाफ एक वर्ड आवे ही नहीं। ये करने के लिए भी मिनिमम क्या लगेगा? कॉन्फिडेंस लगेगा। लेकिन पंडित के खिलाफ अगर बात करोगे तो जितने 4000 बचे हुए हैं उनको लगता है कि साला हम में से कोई लफड़ा किए तो ये अपना भी एक जमाने में ऐसा बात करेगा। एंड देयरफॉर हमें अलर्ट रहना है, डायरेक्टेड रहना है, इन ऑल आवर थॉट्स, हमारे सोच में, हमारे वर्ड्स में और हमारे किस में, हमारे वर्ड्स में, हमारे थॉट्स में और हमारे डीड्स यानी हमारे एक्शंस में ये नजर आना चाहिए। मतलब अगला मैंने फोन उठाया और मेरे दोस्त को फोन किया, मतलब यार तेरा कोई आदमी है, तेरा कोई दोस्त है जिसको मैं अपने टीम में जुड़ा सकता हूँ? बोलता है मेरा एक कजन है जो गांव से आ रहा है, बोला उसको बोल कल मेरे को मिलना है। मतलब अपना एक एक कदम आपने ऐसा लिया, ऐसी बातें की, आपने अपने टॉप 12 लीडर को बुलाया, बोले देखिए अपने टीम में एक चैलेंज हुआ है और वो चैलेंज ये है कि अपना टीम हल्का सा एक टूट गया, लेकिन ये सब तो लाइफ में होता ही है। तो मेरे को आप पे भरोसा है, आप लोग जल्दी से जाके 50-50 आदमी को खड़ा कीजिए। ये 50-50 आदमी खड़ा करना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, जिससे कि अपना जो फिगर्स है, अपना जो अचीवमेंट है और भी स्ट्रांग हो सके और जिससे कि हम बहुत ही आगे जल्दी से निकल सके। अपना जो कम्युनिकेशन होगा, अपना जो वर्ड्स होगा, अपना जो डीड्स होगा, अपना जो थॉट्स होगा, वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो डर लगा वो डर निकल जावे। तो कहते हैं कॉन्फिडेंस एक जिंदगी भर की एबिलिटी है जिससे आप रहते हैं एकदम शांत, आप रहते हैं एकदम कंपोस्ट, आप रहते हैं एकदम अलर्ट और आप रहते हैं एकदम डायरेक्टेड। किस में? आपके सोच में, थॉट्स में। किस में? आपके जुबान पे आप एकदम पावरफुल रहते हैं। किस में? आपके काम में, कार्य में, डीड्स में, एक्शन में आप एकदम अलर्ट रहते हैं। एंड when faced with fears, जब डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है, अलग अलग तरह का डर रहता है आदमी में। डर कि मेरा टीम रहेगा कि नहीं, डर मेरी बीवी रहेगी कि नहीं, डर कि मैं अपना ये लाइफस्टाइल को, कईयों को आरएमपी में डर रखता है आज जो मेरा ये लाइफस्टाइल है मैं इसको बरकरार रख सकता हूं कि नहीं आने वाले 25 सालों में। कईयों को डर लगता है जो पैसे मैंने बनाए ये आगे भी पैसे बना पाऊंगा कि नहीं। कईयों को डर लगता है कि टीम मेरा बना रहेगा कि नहीं। कईयों को डर लगता है कि मैं डर, हर आदमी को डर रहता है, अलग अलग टाइप का डर। फ्यूचर का डर, जिंदगी का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, लोगों के सामने खड़े रह के बात करने का डर, चैलेंज लेने का डर, सिचुएशन को हैंडल करने का डर, टूटा हुआ सिचुएशन से बाहर आने का डर। आदमी में हर टाइप का डर बना रहता है। मेरे बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, कंपनी चलेगी कि नहीं ये डर, कंपनी की प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं ये डर, ये जो नया भाव बढ़ा है, ये नया भाव बढ़ा हुआ भाव ये मैं बेच पाऊंगा कि नहीं उसका डर।
आदमी को डर, मेरा चेक आएगा कि नहीं उसका डर, मेरा टीम परफॉर्म करेगा कि नहीं उसका डर, मैं लीड कर पाऊंगा कि नहीं उसका डर, मेरे लोग डिलीवरी करेंगे कि नहीं उसका डर, टाइम पे होएगा कि नहीं डर, बच्चा मेरा पैदा होगा तो अच्छा कॉन्फिडेंट बच्चा पैदा होगा उसका डर, मेरा फ्यूचर का डर। हर आदमी को डर रहता है, हर आदमी को हर दिन कुछ ना कुछ डर रहता है। एक्सीडेंट का डर, मौत का डर, इन्वेस्टमेंट का डर कि मैं ये पैसा डाल रहा हूं, ये मैं पैसा डाल रहा हूं, ये पैसे रिटर्न आएंगे कि नहीं, मैं ये जो घर ले रहा हूं इसमें मेरे को रिटर्न मिलेगा कि नहीं, मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इसमें मेरे को रिटर्न मिलेगा कि नहीं। आदमी में डर बना रहता है 24 घंटा। और जब डरा हुआ आदमी, जब आदमी के अंदर डर रहता है तो अगर उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा तो वो हिलेगा ही नहीं, हर क्षेत्र में, हर डिसीजन में वो हिलेगा नहीं, उसकी जुबान हिलेगी नहीं, उसका कार्य क्षमता हिलेगा नहीं, उसका सोच हिलेगा नहीं, उसका हिम्मत हिलेगा नहीं, और हर डिसीजन में वो एक पावरफुल इंसान के मार्फत आगे बढ़ता रहेगा। ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कुछ भी हो जावे, क्या भी हो जावे, हम डर पे जब काबू करते हैं, हम डर पे जब काबू करते हैं, और काबू करने के लिए एक सिचुएशन जो खराब है, एक सिचुएशन जो चैलेंजिंग है, एक सिचुएशन जो हाथ से निकल रहा है, उस हाथ से निकलता हुआ टाइम पे डर लगा, लेकिन अगर वो डरा हुआ इंसान के पास अगर कॉन्फिडेंस है, यानी कि वो फोकस्ड रहता है, वो एकदम कंपोस्ट रहता है, वो एकदम अलर्ट रहता है, उसकी जुबान से कोई गलत बात नहीं निकलती जब उसका एकदम फटा हुआ है, जब उसका एकदम हालत बहुत खराब है। ऐसे में जब आदमी पॉजिटिव बात करता है, जब चैलेंज है, ऐसे में जब आदमी पॉजिटिव बात करता है, जब आदमी अपना लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, जब ऊपर नीचे हो जाता है, जब उसका घर एक अर्थक्वेक में एक अर्थक्वेक में गिर जाता है, जब बाढ़ आके उसकी घर बह जाती है और लोग बोलते हैं नायर साहब आप तो अभी बर्बाद हो गए, बोला नहीं, अब तक तो मेरे पास 2 बेडरूम हॉल किचन था। बारिश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि साला गुस्सा दिला दिया, अब मैं 4 बेडरूम में जा रहा हूं। हाँ मेरा घर बह गया, मेरे आंखों के सामने मेरा घर बह गया, हाँ मेरा पूरा बर्बादी हो गई ये बारिश में, लेकिन अब मेरा क्या होगा ये डर नहीं, ये डर अब मेरा क्या होगा, अब मेरा ये होगा कि अभी मेरे घर में 26 इंच का टीवी था, अब साला 50 इंच का आएगा, अब मेरा 2 बेडरूम था, अब मेरा 4 बेडरूम आएगा, अब मैं और मेहनत करूंगा, अब मेरे को जीने का और भी पावरफुल रीजन मिल गया, अब मैं मस्ती के साथ और काम करूंगा, अब मैं रहूंगा नहीं, अब मैं चैलेंज लूंगा, और अब मैं अपने टीम के साथ और मेहनत करूंगा, नीचे तक उतरूंगा, गली गली में जाऊंगा, करूंगा, लोगों को प्रोत्साहित करूंगा, जितना जल्दी हो सके 4 बेडरूम की तरफ जाऊंगा। आरएमपी पे मेरे को भरोसा है, मेरे टीम पे मेरे को भरोसा है, मेरे लाइफ पे मेरे को भरोसा है, मेरे जिंदगी पे मेरे को भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है, और मेरे प्रोडक्ट पे मेरे को भरोसा है, इंडिया पे मेरे को भरोसा है, और सब पे मेरे को भरोसा है, मैं इससे निकलूंगा। ये ख्याल होता है कॉन्फिडेंट आदमी का। ये ख्याल होता है कॉन्फिडेंट आदमी का। इसका डेफिनेशन का मतलब यह है कि कुछ भी हो जावे तू शांत है, तू अलर्ट है, तू डायरेक्टेड है अपने लक्ष्य के प्रति, तू अलर्ट है, डायरेक्टेड है। तेरे वर्ड्स में कोई हिलता हुआ बात नजर नहीं आ रहा है, तेरे एक्शन में कोई हिला हुआ इंसान की एक्शन नहीं ले रहा है, तेरे हर चीज में, तेरी हर अदा में इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाली बातें चल रही है, तेरी हर अदा में आगे बढ़ने की बू है, तेरी हर अदा में चैलेंज लेने की नया फुर्ती नजर आ रहा है, तेरे थॉट्स में, तेरे डीड्स में, तेरे वर्ड्स में। हर वो टाइम जब हम इनसिक्योर होते हैं फ्यूचर के बारे में, हमारी जुबान पे कैसी वर्ड्स आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी भर मेरे लाइफ में बहुत ट्रेजेडियां हुई। जिस लड़की से मोहब्बत करता था, मैं उससे शादी करने वाला था, समझो कल,
और आज वो ब्रेन ट्यूमर से मर गई। तो अभी हमेशा अपने को ज़िग ज़िगलर बोल के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु का याद आता है। उन्होंने कहा, दुख हो या खुशी हो, 24 घंटे से ज्यादा कोई चीज को महत्व नहीं देना। खुशी हो या गम हो, कोई बहुत बड़ा करोड़ रुपए का चेक मिल गया तो नाच 24 घंटा, और अगर करोड़ रुपया का चेक कोई लूट के चला गया तो दुख बनाने का मना, कोई बात नहीं, 24 घंटा, लेकिन 25 घंटे में खड़ा हो जा और अगला 2 करोड़ का बंदोबस्त का पूरा कार्यक्रम चालू कर दे। जब उसकी मौत हुई तो हम बैठे थे, क्योंकि हमने बोला 24 घंटा, शौक किया, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन 24 घंटे के बाद पेटी उठाया और इतना मेहनत किया कि उसके दुख को बुलाने का। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी एबिलिटी है, एक इटर्नल एबिलिटी है कि आदमी कंपोस्ट रहता है। मैं दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के, दारू बीरू पी के अपना लाइफ बर्बाद करके रोड पे नहीं उतर गया। मेरे हाथ में नहीं था उसकी मौत, लेकिन वो हो चुकी थी। मुझसे पूछ के नहीं हुआ था, लेकिन जो भी होना है, किसी को कैंसर होना है तो हो जाएगा। आज से थोड़े दिन पहले की बात है, आज से 26 दिन पहले की बात है, मेरे फादर का मौत हो गया। मेरा अगला दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसका अगला दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मैंने कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, हर प्रोग्राम मैंने लिया, हर चीज मैंने पूरा किया। मेरे बाप का मौत ने भी उस प्रोग्राम को नहीं रोका, क्योंकि हमने हमेशा याद रखा है कि कुछ भी हो जावे, ट्रेजेडी हो जावे, अप एंड डाउन हो जावे, कुछ भी हो जावे, हमें एकदम रिलैक्स्ड रहना है, हमें फोकस्ड रहना है, हमें हमारे सोच में और हमारी उस वर्ड्स में और हमारी उस जुबान पे। कईयों ने बोला, नायर साहब 10 दिन का छुट्टी ले लीजिए। मैं बोला क्यों? मैंने ये कहा, मेरा बाप दुखी हो जाएगा। मेरी जुबान देखिए, मैं बोला मेरा बाप दुखी हो जाएगा अगर मैं छुट्टी ले लूं। मेरे बाप ने हमेशा बोला मेहनत कर। मेरे बाप ने हमेशा बोला, मैं बोलता हूं मेरी बेटियों को, अगर तेरा पप्पा को कुछ हो जावे ना, चले उसके गम में 5 मिनट भी गवाना नहीं। बड़ा जो भी काम करना है, पप्पा को कुछ हो गया तो भी तुम लोग काम बंद नहीं करना। तो कहने का मतलब यह है कि हम हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं, और वही कॉन्फिडेंस हमारे वालिद साहब ने या हमारे फादर ने हमको दिया। टाइम पे आने की कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। हर चीज में, हर लाइफ में, जितने भी, मेरा प्रमोशन होने वाला था, मेरा प्रमोशन, भाई मैं यूरेका फोर्स में नंबर 1 ब्रांच मैनेजर था। 140 ब्रांच मैनेजर्स होते थे, मैं इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर था। उस जमाने में हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता था। उस वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक पार्टी में हमारी थोड़ी अनबन हो गई। खुरनस में आके उसने मेरा प्रमोशन रुका डाला, गुस्से में आके उसने हमारा प्रमोशन रुका डाला। हम इंडिया के नंबर 1 थे, इंडिया के नंबर 1 ब्रांच मैनेजर। पहली बार यूरेका में 200 सेल का टारगेट हमने किया था। पहली बार ब्रांच में 300 सेल का टारगेट हमने किया था। पहली बार यूरेका में 500 सेल का टारगेट हमने किया था। पहली बार यूरेका फोर्स में 550 का टारगेट हमने किया था। जितने रिकॉर्डे बने यूरेका में हमने बनाए, जितने रिकॉर्डे तोड़े हमने तोड़े, रास्ता दिखाया था कंपनी को, हर चीज हमने किया था। नंबर 1 सेल्समैन थे, नंबर 1 ग्रुप लीडर थे, नंबर 1 ब्रांच मैनेजर थे। और एक दिन अपना पंगा हो गया, और अपना जो प्रमोशन था, जो अपने को मिलने का था, जो अपना हक था, जो अपने काम का जो रिटर्न था, वो वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे को प्रमोशन नहीं दिया। समझो जनवरी की बात है, और इंडिया का नंबर 2 आदमी को प्रमोट कर दिया और मेरे को उसके नीचे डाल दिया, मेरे को उसके नीचे। और वो ऐसा आदमी था जिसको मैंने ट्रेन किया था, जिसको मैंने डेवलप किया था, उसको मेरा बॉस बना दिया, उसको मेरा ऊपर डाल दिया, डिविजनल सेल्स मैनेजर बना दिया, मेरे को ब्रांच मैनेजर करके रखा। और समझो 1 तारीख जनवरी को यह हुआ। बंबई में 10 ब्रांच मैनेजर थे वैक्यूम क्लीनर्स का, और 10 एक्वागार्ड के ब्रांच मैनेजर्स थे। सभी हमारे मित्र थे, सभी हमारे दोस्त थे, हम इंडिया के टॉप थे, दुनिया हमको जानती थी, शान थी हमारी, इज्जत थी, शोहरत था, सब कुछ था। और एक झटके में इन्होंने अपने को उसके नीचे डाल दिया। मुझे याद है मेरे बंबई के कलीग्स, वो टाइम पे जब उनको पता चला कि नायर साहब को प्रमोट नहीं किया और बाकी 2nd और 3rd आदमी को प्रमोट कर दिया और डिविजनल सेल्स मैनेजर बनाया, मेरे पास लोग आए, बोले नायर साहब ये बहुत नाइंसाफी हुआ, ये बहुत गलत हुआ, हम काम बंद कर देंगे, हम छोड़ देंगे कंपनी, ये बिल्कुल नहीं होगा।
बोला बे साले क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को? नहीं आपके साथ जो हुआ। मैं बोला मेरे साथ हुआ ना, तेरे साथ तो नहीं हुआ। तेरा जो टारगेट था ये महीने का वो तूने कर दिया? बोले नहीं 50% हुआ। बोला तू जा पहले वो कर, तू अपना वो टारगेट कर। तेरी जो ईएमआई तेरे को भरना है, एचडीएफसी का जो तेरा ईएमआई है, मेरे नाद में मत लग। तेरा जो अगर तू मेरे नाद में लग गया और तेरा कॉन्फिडेंस हिल गया, तूने काम बंद कर दिया, जोश में आके मेरे को सपोर्ट करने के चक्कर में आके, तो तेरा ईएमआई बंद हो जाएगा, तेरा घर वो एचडीएफसी वापस ले जाएगा। फालतू तेरे को कोई करने की जरूरत नहीं है। इंसाफ है या ना इंसाफी है वो ऊपर वाला सोचेगा। वो हमारे जो बॉस लोग हैं हमको उन पे भरोसा है। आज तक हमको कभी कोई तकलीफ इस कंपनी ने नहीं दिया। औकात से ज्यादा हमको आज तक मिला है, पोजीशन दिया है, नाम दिया है, इज्जत दिया है, शोहरत दिया है, आगे भी देंगे। विश्वास है मेरे को। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू अपना काम कर। सबको भेज दिया। एक्चुअली 1 मिनट के लिए मेरी भी फट गई थी। क्या लग गया मेरे को? फियर, डर कि अब साले मेरा तो लाइफ ही बर्बाद हो गया। अब मेरे को ये लोग बढ़ने नहीं देंगे, ये नहीं वो नहीं। भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों किया? मैंने साला फोन उठा के अपनी औरत को नहीं बोला सिंधु मेरा यार ग्रोथ बंद कर दिया, मेरे दोस्तों को फोन कर दिया, एसएमएस भेज दिया, ये नाइंसाफी हुई। मैं रोया धोया कुछ नहीं। 10 बजे मेरे को मालूम पड़ा ये किया। और अर्ली मॉर्निंग में हमने टारगेट रखा था। हमने टारगेट रखा था ब्रांच का, ये पूरा महीने में हम 300 सेल करेंगे करके। सुबह 10 बजे ये हुआ। हमने हमारा टीम तभी वो लोग सब तैयारी कर रहे थे। वो लोग ये महीना चालू होने वाला था, नया महीना चालू होने वाला था। और जब ये सुबह 10 बजे अनाउंसमेंट हुआ, सबके फोन आ गए, सबने हमें हिलाने की कोशिश की। हमारे लड़के हमारे पास आए, बोले नायर साहब आप बोलो क्या करना है। बोले एक ही बोलने का है, अगर तुम मेरे लड़के हो तो ये महीना 300 के जगह पे हम 500 करेंगे। अगर तुमको मेरे से मोहब्बत है, अगर तुम अपने आप को मेरा लीडरशिप पे भरोसा है अगर तुमको, तो तुम में से हर आदमी अब डबल करेगा, मिनिमम 50 से 70% ज्यादा करेगा। अगर तुम पे भरोसा है तुमको अपने आप पे, तो मेरे से बात करो। मैं अपने कैबिन में बैठा हूं, 10 मिनट का टाइम देता हूं। और मेरे साथ जो हुआ, तुम में से साला कोई भी आदमी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरी जंग है, वो मैं लड़ूंगा, उसमें तेरा कोई काम नहीं है। तेरी करियर, तेरा फ्यूचर, तेरा लाइफ, जिसके लिए मैं तेरा ब्रांच मैनेजर बन के घूमता हूं, बस तू वो चीज याद रख, तेरे को मुझ पे भरोसा है तो डबल कर। साले लड़के लोग ने ऐसा काम किया कि 580 सेल कर डाला। यू नो, और आने वाले 6 महीने में हमने पूरा 6 महीने में जितना भी था हमारा 1500 का टारगेट था, 1500 का टारगेट था। हमने हर महीने में इतना काम किया कि सीधा जाके 2,200-2,500 हजार हमने कर डाला। इतनी फट गई ऊपर वाले की, जितने भी ऊपर वाले घूमते थे ना, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, जिसने मेरे चड्डी में बम लगाया, उनको नहीं मालूम कि जिस स्कूल के वो लोग स्टूडेंट्स थे, उस स्कूल का प्रिंसिपल का मैं साला कोच होता था। यू नो, उनको नहीं मालूम कि संतोष नायर ऐसे फालतू चीजों से हिलने वाला इंसानों में से नहीं है। क्योंकि कुछ हिलाना है तो कुछ बड़ा चीज कर यार, कुछ बड़ा चीज कर। ऐसा छोटा चीज से हिला मत मेरे को। ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने दिया। एक वर्ड हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला, एक वर्ड,
एक वर्ड हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला, ना कंपनी के खिलाफ। जिस आदमी ने, जिस मैनेजमेंट ने, 4-5 लोग थे जिन्होंने वो डिसीजन लिया था मेरे को ग्रो ना करने का, उनके खिलाफ मैंने एक वर्ड नहीं बोला। मेरी हरकतों में, मेरी एक्शन में एक नेगेटिव बात नजर नहीं आई। मेरे विचारों में, मेरे थॉट्स में एक ख्याल गलत नहीं आया। मेरे लड़के लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि मैं डर गया हूं या मैं हिल गया हूं। मेरे कलीग्स को नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि एक चीज मेरे को भरोसा था कि जितने भी ब्रांच मैनेजर 10 आए थे, और जितने भी एक्वागार्ड के 10 ब्रांच मैनेजर्स आए थे, जितने भी वैक्यूम क्लीनर के 10 ब्रांच मैनेजर्स आए थे, मुझे भरोसा था कि एक दिन मैं इनका बॉस बनूंगा। मेरे को मेरे फ्यूचर पे भरोसा था कि मैं ये सब का बॉस बनूंगा। लेकिन आज अगर मैं इनके साथ मिल गया होता, जबकि हम सेम लेवल पे है, वो ब्रांच मैनेजर, मैं ब्रांच मैनेजर, वो ब्रांच मैनेजर, मैं ब्रांच मैनेजर, वो ब्रांच मैनेजर, मैं ब्रांच मैनेजर, 10 ब्रांच मैनेजर एक्वागार्ड, 10 ब्रांच मैनेजर वैक्यूम क्लीनर, और हम भी उसमें से एक ब्रांच में। अगर मैं आज हिल गया, अगर मैंने कंपनी के खिलाफ बोला, अगर मैंने फ्यूचर के खिलाफ बोला, अगर मैंने अपने आप के खिलाफ बोला, टीम के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ, आगे चल के मेरे को जो मिलने का है, आगे चल के जो मैं इनका बॉस बन सकता था, उस जमाने में वो लोग मेरी मारे नहीं। इसके लिए मुझे आज कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही जरूरी था। ऐसा देखा जाए तो मैं बहुत हरामी आदमी हूं। कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम अगर रखना है तो हरामीपन रख लो, लेकिन हरामीपन वो हरामीपन नहीं जो हिंदी वाली हम लोग जो बोलते हैं ना, एकदम साला लुच्चा हरामी है, वो बात नहीं है। मैं बहुत हरामी था। मेरे को फ्यूचर पे कंट्रोल था, मेरे को पीपल पे कंट्रोल था, मेरे को मेरे लाइफ पे कंट्रोल था। मेरे को हिलाया नहीं जा सकता है इतना जल्दी। एंड 6 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में जब भी हम लोग मीटिंग करते थे, लीला में कभी मीटिंग, हर महीने में बड़ा बड़ा होता था पार्टी, तो हमारा ब्रांच का पार्टी होता था, तो हम सब फोन करते थे उनको जिन्होंने हमारी मारी, सबको फोन करते थे। बोले सर आपको तो आना ही है, आज आपको सब लड़के लोग को ट्रॉफी देना है, मैडम आपको भी आना है, आपको सबको सर्टिफिकेट देना। सबको बुलाता था, मोहब्बत से बात करता था, प्यार से बात करता था, लेकिन उनको मेरे साथ आंख मिलाने में बड़ी शर्म आती थी, और उसका मैं बड़ा लुत्फ उठाता था। लेकिन मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुझे वो सब वापस करना पड़ेगा। मेरा नाम, मेरा इज्जत सब वापस करना पड़े। एंड विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में मेरे को उन्होंने बंबई का डिविजनल सेल्स मैनेजर बना दिया। मेरे को 6 महीने पहले का डेट डाल के, यानी रेट्रोस्पेक्टिव, अंग्रेजी में इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, यानी 1 जनवरी से, मतलब 6 महीना निकल गया, पहले जनवरी से प्रमोशन दे दिया, उसका सैलरी का डिफरेंस दे दिया, सब इंसेंटिव वैसा दे दिया, और मेरे को जो मिलना था वो मिला, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज था। एब्सोल्युटली। डेफिनेशन समझ में आ गया? एकदम साला कुछ भी हो जावे शांत रहने का, एकदम फोकस्ड। अपने को ब्रांच मैनेजर, इन्होंने अपने को डिविजनल सेल्स मैनेजर नहीं बनाया, लेकिन अपने को तो बनने का है ना, अपने को तो बनने का है। ये लोग करे नहीं करे, अपने को बनने का है। इनके हाथ में है, लेकिन उनके हाथ से लेने का कैसे, वो कॉन्फिडेंस की बात है। तो किसी से पैसा लेना पड़ता है, किसी से इज्जत लेनी पड़ती है, किसी से नाम लेना पड़ता है, किसी से पोजीशन लेना पड़ता है, किसी से धन लेना पड़ता है, किसी से टाइम लेना पड़ता है, किसी से रिश्ता लेना पड़ता है, तो लेना पड़ता है। तो कॉन्फिडेंस एक इटर्नल एबिलिटी है। इटर्नल यानी जिंदगी भर। ये नायर साहब 25 साल में हिला नहीं, हिलने लायक 2500 बातें हुई, और हमने तय कर लिया है अब जो भी होगा लाइफ में, जो भी होगा, आज हम मर्सिडीज चलाते हैं, कल को लाइफ ने झटका दे के हम रोड पे आ गए और हम साले मारुति 800 पे आए, तो भी कोई भरोसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। एंड देयरफॉर मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि जो पैसे बना रहे हैं उसका अच्छा गाड़ी लीजिए, अच्छा कपड़े लीजिए,
अच्छा ऑफिस लीजिए, अच्छा मोबाइल लीजिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा खर्चा कीजिए, एकदम साला मीरा रोड में जाके घर नहीं लेना, बोरीवली में लीजिए, अंधेरी में लीजिए, बांद्रा में आइए, एकदम साली वो तुच्छ हरकत ना करना किधर साले गांव में जाके एकदम साला पैसा जमा करना, खर्चा कर, भरोसा कर कि तू आगे भी कमाएगा, भरोसा कर। जैसा मेरे को भरोसा था कि इनको तो वो पोजीशन देना ही है, मुझको भरोसा था, तुझे भी भरोसा होना चाहिए कि तू पैसा कमाएगा आगे। तो पैसा बचाने के चक्कर में पूरा बैंक में दबा के साला वही फटा हुआ पुराना वाला कपड़ा पहन के घूम मत, अच्छा कपड़ा खरीद, बिंदास रहे, बिंदास रहे, कपड़ा खरीद, बड़ा 3 बेडरूम हॉल किचन खरीद। ये मत सोच आगे मैं इसको संभाल पाऊंगा कि नहीं, आगे लफड़ा हो गया तो अपन 2 बेडरूम में आ जाएंगे, कोई लफड़ा नहीं, डरने का नहीं, जो है वो गंवाने का, डरने का नहीं, जो है उसका पूरा लुत्फ उठाने का। आज अपॉर्चुनिटी है, पूरा लुत्फ उठा दो, आज आपके पास फ्यूचर है, उसका पूरा लुत्फ उठा दो, आज आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट्स है, उसको मार थाड़ करके भेजो और उसका पूरा आनंद उठाओ। तो कॉन्फिडेंस एक जिंदगी भर की एबिलिटी है जिससे कि आप कंपोस्ट रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, डायरेक्टेड रहते हैं, ऐसा जिसमें कि आपका जो थॉट्स है, आपका जो थिंकिंग है वो कभी हिलना नहीं चाहिए, जिसमें आपकी जुबान, वर्ड्स, वो कभी हिला हुआ इंसान का नहीं होना चाहिए, घबराया हुआ इंसान का नहीं होना चाहिए कि भगवान ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं रिजाइन कर दूंगा, मेरे को काम करने की इच्छा नहीं होती है, ये कंपनी ने नाइंसाफी किया, मैंने अपने कंपनी के लिए जान लगा दी, मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी, मैंने अपना शादी भी छोड़ के मैंने ये कंपनी के लिए कर दिया, मैंने रात रात तक मेहनत किया, मैंने रात रात तक मेहनत किया, मैं 2 बजे तक मेहनत करता था, मैं 3 बजे तक मेहनत करता, यहाँ के लोगों को बनाने के लिए मैंने ये किया, मैं यूरेका का नाम पहुंचाने के लिए गली गली में मैंने बहुत मेहनत किया, आज मेरे साथ ये नाइंसाफी हुआ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे लगता है मेरा टाइम खराब है, ये वो है, चुप साले चुप, इससे तू एक कदम आगे बढ़ने वाला नहीं है। इन डायलॉगों में कोई दम नहीं है, इन डायलॉगों में कोई दम नहीं है, इससे तू आगे बढ़ने वाला नहीं है। एंड देयरफॉर तो कभी भी जो नेगेटिव लोग होते हैं या नेगेटिव चीजें हमारे पास आती है उसको हमारे लेवल से बढ़ाने का नहीं। जैसे अगर किसी हमारे खिलाफ कोई टीवी में कोई बात आ गई, हमारे खिलाफ कोई यूट्यूब में बात आ गई, कुछ भी आ गई, तो लोग आके पूछे अभी क्या होएगा, बोले ए भाई तेरे को तेरे पे भरोसा है, तेरे को कंपनी पे भरोसा है, तेरे को मुझ पे भरोसा है, तो फालतू टाइम मत वेस्ट कर, बीओपी का टाइम हो गया। चल आता हूं, मैं भी आ रहा हूं, कुछ भी हो जाए अपने को आगे बढ़ने का। आज ये कंपनी है, आज यहां पे पैसा बना रहे हैं, इस कंपनी से पैसा बना रहे हैं, इस कंपनी के खिलाफ एक वर्ड नहीं। कोई कुछ भी बोले, कोई टीवी वाले बोले, कोई यूट्यूब वाले बोले, कोई कुछ भी बोले, आज कंपनी ने बोला कि 1300 रुपया बढ़ाना है, चुपचाप, तेरे में दम है 1300 बढ़ा के बेच सकता है, कर सकता तो बोल, मर्दों वाली बात है, तू कर सकता है, तेरे को प्रोडक्ट पे भरोसा है, 1300 नहीं, अभी मेरे को खबर ये मिली है कि 2600 बढ़ाने वाले हैं, तेरे में दम है क्या? क्या साला रो रहा है, 1300 बढ़ गया, 1300 बढ़ गया, साले हिजड़े, क्या नपुंसकों वाली बात करता है कि 1300 रुपया बढ़ गया, तेरी क्या जिंदगी खत्म हो गई 1300 रुपया बढ़ गया तो? अरे फोन करके बोल सर एक 200 और बढ़ाओ, हम आरएमपी है, हम बेचेंगे, रिसोर्स मनी पावर है हमारे पास, आरएमपी रिसोर्स मनी पावर। कुछ भी हो जावे, चेक नहीं आया 15 दिन, नो प्रॉब्लम, 20 दिन में आएगा, तेरे को भरोसा आएगा 20 दिन में, चुपचाप बैठ, मिल जाएगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आगे नहीं होगा, कभी कभी हो जाता है, रोने का नहीं, चल आगे बढ़।
तेरा बाप का क्या जाता है, एक्सिस बैंक से आया कि आईडीबीआई से आया, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? चल आगे बढ़। इसको कॉन्फिडेंस बोलते, इसको कॉन्फिडेंस बोलते। चल आगे बढ़। ना मेरे को तू तेरी फालतू बात सुना, ना किसी और को जाके बोल, और अपने टीम के लीडरों को ऐसा मजबूत बनाओ, ऐसा मैं जैसा बात करता हूं वैसा बात करने की प्रोत्साहन दिलाओ, वैसा सोच बनाओ, वैसा पर्सनैलिटी बनाओ, क्योंकि उसमें आनंद है। उसमें हमने ये सब करके हमने एक चीज बचा के रखा, इसको बचाना है किसी भी हालत में। 9132 दिन, 1301 हफ्ते, 300 महीने, हमें 25 साल, इसे बचा के रखना है। जो भी है कॉन्फिडेंस जिसके पास होगा, तो तेरे साथ क्या होना चाहिए और औरों के साथ क्या होगा। अगर तेरे साथ, तेरे में कॉन्फिडेंस है तो तू फाइट करता रहेगा। कुछ भी हो जावे, लफड़ा हो जावे, औरत को कैंसर हो जावे, बच्चा फेल हो जावे 10th स्टैंडर्ड का, बच्चा फेल हो जावे, बच्चा इंजीनियरिंग में फेल हो जावे, कुछ भी हो जावे, जब आदमी को डर लगता है तो अगर तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम में कॉन्फिडेंस है, तो तुम फाइट करते रहोगे जब दूसरे गिव अप कर देंगे। ये निशानी है। तुम क्लियर रहोगे कि मुझे क्या करना है। मैं बड़ा क्लियर था कि मुझे डिविजनल सेल्स मैनेजर बनना है, और उन दिनों में जमाने में मैं प्रीमियर पदवी नहीं रखता था। मैं बोला अपने को मारुति 800 तक जाना है। उस जमाने में अपन 1 रूम में रहते थे, अपने को बड़ा क्लियर था रूम में जाना है। उस जमाने में अपन समझो 50,000 रुपया कमाते थे, अपने को क्लियर था कि 70,000 पे जाना है। उसके बीच में इन्होंने प्रमोशन अटका, उससे कोई ठेंगा फर्क पड़ता नहीं है। हमारे को मालूम है हम कहां जा रहे हैं। ये तो बीच में ऐसे एंटरटेनमेंट चालू है, तो हम क्लियर थे। बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पे बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते। हम तो बड़े क्लियर है, 1300 बढ़ावे या 2600 बढ़ावे या कल बोले कि 5000 रुपए बढ़ावे, हमको तो बेचना है, हमको तो बेचना है। चेक टाइम पे आवे, चेक टाइम पे नहीं आवे, हमको भरोसा है हम बेचेंगे। कोई टीवी पे साला अपने खिलाफ बोले या ना बोले, हम तो हमारे कंपनी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तेरे को जितना उंगली करने का तू उंगली कर ले, लेकिन हमारी मुंह से, हमारे कंपनी के खिलाफ हमारी मुंह से कभी साली एक वर्ड निकल जावे तो सर काट देना साला। तो दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। सो हम तो एक्साइटेड रहेंगे। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप एक्साइटेड रहेंगे, जबकि दूसरे डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस है तुम में तो तुम हैप्पी रहोगे। हर हाल में तुम बाहर निकलने का और बड़ा करने के बारे में सोचोगे और हैप्पी रहोगे, जब दूसरे अनहैप्पी रहेंगे। अगर तुम में कॉन्फिडेंस है तो हर सिचुएशन में तुम ग्रो होते रहोगे, जबकि और लोग रुक जाएंगे। पर अब मेरा मूड ही नहीं करता, मेरा यार प्रमोशन अटका दिया, मेरे साथ ये गलत काम कर दिया, मेरा तो टीम टूट गया, मेरे तो घर में प्रॉब्लम हो गया, मेरे तो मामा ने हड़प कर लिया, अब मैं काम नहीं करूं। अबे साले, भूल गया तेरे नीचे 5000 लोग काम कर रहे हैं, तेरी हर अदा वो देख रहे हैं। वो जो 20 जन मेरे पास आए थे मेरे को ये करने के लिए, नायर साहब आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुआ। मैं बोला जो भी हुआ मेरे साथ हुआ, तुम अपना काम करो। मैं कभी अपना दर्द भरी दास्तां किसी को नहीं सुनाता था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हरामी आदमी हूं। क्योंकि मेरे को मालूम है, आज अगर मैंने दर्द भरी दास्तां सुना दिया, कल अगर मेरे को उसका बॉस बनना है, अगर मैं ब्रांच मैनेजर हूं, तू ब्रांच मैनेजर है,
हम दोनों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ बोला और बाद में मैं तेरा डिविजनल मैनेजर बन गया और फिर मैं अच्छी बातें करता हूं कंपनी का, तो तू मेरे को क्या बोलता है? अबे साले कुत्ते, पहला तो कंपनी के खिलाफ बोलता था जब हम लोग सेम लेवल पे थे, तभी तो तूने कंपनी के खिलाफ, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ, प्रोडक्ट के खिलाफ बात करता है। अभी मेरा बॉस बन गया, मेरे को दम मारता है, दम मत मार। तो मैं बहुत खोपड़ी था तभी भी और आज भी। अपनी दर्द बरी दास्तां, मेरे को कुछ भी हो जावे, मेरे को साला मेरा पगार अटका देवे, मेरा ग्रोथ रुकवा दे तू, मेरे को जो मनता तू साले कर, मैं खिलाफ नहीं बोलूंगा। मेरे को जो भी करना है मैं अकेला चुपचाप करूंगा। और जब तो कहने का मतलब है कि मैं पीसफुल रहूंगा अगर मेरे में कॉन्फिडेंस है। तो जब लोग एजिटेटेड हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, बगावत करते हैं, हम नहीं करेंगे। हमें अपना लक्ष्य क्लियर है, हमको अगला गाड़ी कौन सा लेने का मालूम है, हमको अगला पोजीशन क्या है मालूम है, हमको अगला क्या पढ़ाई करना है मालूम है। अभी समझो ये लफड़ा हो गया और अगला दिन हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, खुशी खुशी हम जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से 4-5 बड़ी ख्याल हमारे को अगर मिल जावे तो जिंदगी में हम और भी उसको वापर के और भी स्ट्रांग बन जाएंगे। तो आज ये लफड़ा हुआ, आज 10 बजे ये लफड़ा हुआ, कल अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम था, अपन ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने पैसा भरा, अपन तो जाएंगे, अपन मोटिवेटेड रहेंगे, अपन पीसफुल रहेंगे, अपन एजिटेटेड नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हम अनअफ्रेड, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं जब लोग घबरा जाते हैं। इसका मतलब है कि हम बड़ा सोचेंगे। साला मेरे को नहीं दिया प्रमोशन तूने, मैं 300 के जगह पे 500 करूंगा, मैं बड़ा सोचूंगा। जबकि बहुत सारे लोग छोटा सोच के काम बंद कर देते। अभी मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसको प्रमोशन नहीं मिला, उसने काम धाम बंद कर दिया। वो 300 करता था, उसने काम बंद कर दिया, गुस्से में आके 200 पे आ गया, 150 पे आ गया, 125 पे आ गया। हमेशा के लिए उसका ग्रोथ खलास हो गया। अब कंपनी देना भी चाहे तो नहीं दे सकता, मुझे ना भी चाहे तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग नहीं भी चाहे। मैंने हरकत ही साली ऐसी कर दी, 300 के जगह पे मैंने कितना कर दिया, 500 कर दिया। तो साला टारगेट जो दिया उसका डबल कर दिया, फट गई इनकी और हमने ले लिया हमको जो चाहिए था। तो जब हम उस जमाने भी हम एक्वायर कर रहे थे, हम लगातार घर एक्वायर कर रहे थे, नया गाड़ी को एक्वायर कर रहे थे, जिसमें कॉन्फिडेंस है वो लगातार कुछ ना कुछ लेते रहता है। 1 बेडरूम से 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 6 बेडरूम वो लेता रहता है, गाड़ी लेता रहता है। और मारुति से वो i20 में जाता, i20 से सोनाटा में जाता, वहां से वो एक्वायर करता रहता है, जबकि लोग बेचने चालू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बचाया नहीं, तो उनको सब बेचना पड़ा। हम बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे अगर हम कॉन्फिडेंट है तो। और लोग वो WEAK है, मैंने अभी देखा है WEAK लिखा हुआ है, वो वीक नहीं है, WAK वीक हो जाते हैं। अगर हम में कॉन्फिडेंस है तो वी विल बी गेटिंग बेटर, हम और भी अच्छे बनते जाएंगे। और अगर हमने कॉन्फिडेंट गवा दिया तो हम रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे और हम ऊपर जाएंगे अगर कॉन्फिडेंस है, और नहीं है तो हम नीचे चले जाएंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस जिसके पास है, आत्मविश्वास जिसके पास है, जिसने अपने आत्मविश्वास को किसी भी हालत में कभी भी हिलने नहीं दिया, कोई भी घर में लफड़ा होवे, पर्सनल प्रॉब्लम होवे, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो जावे, ट्रेजेडी हो जावे, जिसने कॉन्फिडेंस को हिलने नहीं दिया, अल्टीमेटली यू आर अचीविंग योर ड्रीम्स, योर विजन, योर गोल्स एंड योर टारगेट्स ऑल द टाइम, एवरी टाइम, हर टाइम, लगातार, बार बार। ये है कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन। डर लगा रहता है अपने को, हम सबको डर रहता है, और इसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत इसलिए है क्योंकि डर हर आदमी में रहता है, हर आदमी में रहता है। हर बच्चे में एग्जाम के पहले डर लगता है उसको,
हर बड़े फंक्शन के पहले अपने को डर लगता है। यहां पर आने के पहले अपने को भी थोड़ा डर लग रहा था, आज कैसा जाएगा, क्या होगा, लोग अपने ख्याल को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। डर लगा रहता है, हर चीज का डर लगा रहता है, फ्यूचर का डर लगा रहता है। तो इंसानों को डर रहता है, बहुत डर। डर ऐसी बहुत सारी चीजों का जो हमें नहीं मालूम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फियर ऑफ द अननोन। अननोन यानी कि बहुत सारे लोगों को डर इसलिए लगा रहता है, क्या होगा मालूम नहीं। अरे क्या होगा मालूम नहीं, जो होगा तभी मालूम पड़ जाएगा ना तेरे को। अभी क्यों सोच रहा है क्या नहीं, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, किस चीज का मालूम नहीं। तूने कान को घबराहट काय की हो रही है फिर तेरे को? बोले नहीं मालूम नहीं, ऐसी मतलब हलचल मची हुई है। अबे फूकने के काय का डर लगा हुआ है? फियर ऑफ द अननोन। डर लोगों को अनजान चीजों का होता है। किसी को डर लोगों का होता है, पब्लिक का होता है डर। किसी को डर रहता है मौत की, किसी को डर रहता है फेलियर की, कि मैं फेल हो जाऊंगा आगे चल के, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं, और डायमंड बन गया तो मैं पकड़ के रह पाऊंगा कि नहीं, मैं वहां से क्राउन डायमंड बनूंगा कि नहीं, मेरे टीम के लोगों को मैं बना पाऊंगा कि नहीं। ये डर लगा रहता है। डर फ्यूचर का डर लगा रहता है, टीम टूट जाने का डर लगा रहता है लोगों को, और रिलेशनशिप रिटेनिंग पीपल, आदमी को रिटेन करने का डर लगा रहता है, आदमी चेन को एक्सपेंड करने का डर लगा रहता है, और अचीवमेंट का, किसी को अचीवमेंट का डर लगा रहता है, किसी को हार्डवर्क से डर लगता है। बोले यार इतना मेहनत करना पड़ेगा, यार बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या सुबह से लेकर रात तक मेहनत करना पड़ेगा। अबे तू मेहनत से क्या घबराता है? किसी को मेहनत से डर है, मेहनत से डर, सुबह से लेकर रात तक काम करने का डर। मेहनत से बहुत सारे लोग डरते हैं। कई लोग प्राइस से डरते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा। कोई भाव से डरते हैं, कोई चैलेंजेस से डरते हैं, नए चैलेंजेस से डरते हैं। और क्या डर है लोगों के लाइफ में? किसी को ग्रोथ का डर है कि मेरा ग्रोथ होगा कि नहीं, किसी को कम्युनिकेशन का डर है कि मैं पब्लिक के सामने खड़े रह के बात कर पाऊंगा कि नहीं, तो किसी को गंवाने का डर है, लूज करने का डर है, तो किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो किसी को पढ़ने का डर है। लोग पढ़ते क्यों नहीं है, लोग बुक क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि डर लगता है साला बुक नंगा कर देगा अपने। बुक पढ़ेगा तो बुक में लिखा रहेगा की तुम्हाला हे करायला लागेल, हे करायला लागेल, हे करायला लागेल, आणि हे करण्याच पाहिजे तुम्हाला, और ये तुम्हारे को करना पड़ेगा, ये तुमको करना पड़ेगा। तो डर लगता है कि बुक में लिखा है, पढ़ लिया तो समझ लिया तो मेरे को करना पड़ेगा, उसका डर लगा रहता है बहुत सारे लोगों को। तो इसके लिए लोग पढ़ते नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है, सीडी सुनते नहीं है। क्योंकि आज अगर यही सीडी, आज आपने 500 रुपए में ये सीडी खरीद लिया और किसी एक आदमी को दे दिया, वो आदमी ये सीडी नहीं सुनेगा, क्योंकि यहां पर तो बहानेबाजी का तो कोई गुंजाइश ही, इस कैसेट में बहानेबाजी का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जो आदमी ये सीडी सुनेगा वो तो साला, उसको तो बहानेबाजी बंद करना पड़ेगा ना बाबा, उसको तो बहानेबाजी बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सीडी उसे बहाने बनाने नहीं देगी साली, ये बात है। तो ये सीडी तो सुनने में तेरी फटेगी ना बाबा, क्योंकि तेरे से ये सीडी बोलती है कि मेहनत कर, तेरे से ये सीडी बोलती है कि 1.5 महीने का छुट्टी नहीं लेने का, शादी आज है तो आज सुबह से छुट्टी, आज सुबह से शुरू होना चाहिए और 5-6 दिन में कार्यक्रम खत्म करके जो करना करके आ जाओ। और ये बात ये सीडी में सुने तो हर वो आदमी जो 2 महीना छुट्टी लेने वाला आदमी है, वो तो ये सीडी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सुनेगा तो उसका साला संतुलन बिगड़ जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगी कि यार ऐसा भी करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं कि मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को बड़ा बनना है। तो मेरा ये मानना गलत तो नहीं है ना? क्योंकि अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मर्सिडीज में घूमे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ाई करे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप के सब सपने तुम पूरा करो, ये मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा दिल रखते हो, ये मान के चल रहा हूं। तो बहुतों को डर रहता है, बहुतों को डर रहता है
बहुतों को डर लगता है अपग्रेड करने का। किसी को बोल दो कि बाबा, जैसे अपना लीडरशिप प्रोग्राम हुआ था अक्टूबर में, आपने सबको बोला था आइए, तो करीबन कितने लोग आए थे मुस्तफा? है ना, 110 आदमी हमारे लीडरशिप प्रोग्राम में, एलडीपी प्रोग्राम में आए थे, जो रवि मासेट ने ऑर्गेनाइज किया था, मुस्तफा ने और ये लोग सब ने। तो बहुत सारे लोग नहीं आए क्योंकि उनको डर लग रहा था। इसलिए बहुत कुछ नई नई बातें सीखने पड़ेंगे, बहुत कुछ नया नया काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग नहीं आए क्योंकि उनको डर लगा। अपग्रेड करने से डर लगता है, पैसा भरने से डर लगता है, खर्चा करने से डर लगता है किसी को। मैंने कभी पढ़ाई के लिए पैसे पे मैंने कभी रोक नहीं डाली, लेकिन बहुत सारे लोगों को पढ़ाई का डर लगता है, पैसा खर्चा करने का डर लगता है। और जिसको डर लगता है, इसका मतलब है कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। किसी को कंपटीशन का डर लगता है, किसी को गोल सेट करने का डर लगता है, किसी को गोल लिखने का डर लगता है कि बोले नायर साहब लिख दिया तो करना पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा, इसके लिए मैं लिखता नहीं हूँ सर, लिखने से क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट हो जाता है। और वो बहुत सारे लोग लिख के कमिटमेंट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लिख दिया तो करना पड़ेगा। लोगों को डर लगता है, लोगों को डर लगता है अपनी खुद की कमजोरियों का, अपनी इनएफिशिएंसीज का, लोगों का डर लगता है। बहुत सारे लोग कमजोर हैं, अंदर से कमजोर है, और जानते हैं कि हम 4-5 क्षेत्र में कमजोर है, तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए गलत बात करते, गलत चीजें करते हैं। किसी किसी को लग्जरी का डर लगता है कि साला आज मैंने मॉन्ट ब्लैंक का पेन रख दिया, आज मैंने लुई फिलिप का 5 शहर का शर्ट पहन लिया, आज मैंने 3 बेडरूम ले लिया, आज मैंने बड़ा गाड़ी ले लिया, कल रहेगा कि नहीं, इसका डर लगा रहता है। तो कईयों को लग्जरी का डर रहता है, और जिसको लग्जरी का डर रहता है वो साला गरीब में भी मैं अपना पैसा कमा के साला भंगी के माफत घूमते रहता हूं, पैसा कमा के खर्चा नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा के खर्चा नहीं करता क्योंकि उनको डर लगता है कि पैसे आगे आएंगे कि नहीं। जिसको डर लगता है वो दूसरों को कैसा डर से बाहर निकाल सकता है, कैसे वो टीम को खड़ा कर सकता है, कैसे लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है। अरे तेरी अदाएं, तेरी हरकतें ही है, तेरी एक्शन ही है, तेरी वर्ड, तेरा एक्शन, तू जो कर रहा है यही तो प्रोत्साहन का कारण है, यही तो प्रोत्साहन का रास्ता है। तो तू करते रहे, लोग करेंगे, तू घबरा मत, तू इन्वेस्ट कर, तू डर मत, तू अपने आप को अपग्रेड कर, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तू अपना लग्जरी को बढ़ाते रहे। किसी को हेल्थ का डर रहता है, किसी को बदलने का डर रहता है, किसी को चेंज का डर रहता है, किसी को चेंज का डर रहता है, बदलने से डरते हैं। अंग्रेजी नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ने का डर, इंग्लिश नहीं आता तो इंग्लिश पढ़ने का डर, कॉलेज में जाने का डर, चैलेंज लेने का डर, लोगों में हर टाइप का डर लगा रहता है। तो अगर तुम में कॉन्फिडेंस है तो ये सब डर निकल जाएगा। अगर तुम में कॉन्फिडेंस है तो ये सब डर निकल जाएगा। और तो मैंने जैसे कहा, जोर से मेरे साथ बोलेंगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसा जोर से इसको रिपीट करेंगे। आर यू रेडी? कॉन्फिडेंस is the eternal ability to remain composed, alert and directed in all our thoughts, words and deeds when faced with the fears and insecurities that surround us. ये याद रखना, इसको साला इसका पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम, इसका पोस्टमार्टम करके, इसका चित्र पित्र करके, इसका खोल बिल के इसको पूरा समझ ले। 50 साल के लिए तू कंट्रोल में रहेगा। अपन तो 26 साल से कंट्रोल में है और 24 घंटा फटा रहता अपना, लेकिन पब्लिक को कभी नहीं मालूम पड़ा। तो 5 चीजें कॉन्फिडेंट लोग करते, 5 चीजें कॉन्फिडेंट लोग करते, 5 चीजें हमेशा उनको याद रहता है। 5 चीजें वो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं।
और ये करने के वजह से ही कॉन्फिडेंस बना रहता है। ये करने की वजह से ही कॉन्फिडेंस बना रहता है। और जैसे ही आप करते रहोगे रोज कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब इस बात का तो तुम्हें किसी को डाउट नहीं है ना कि कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है करके, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। वेरी गुड। तो एक बात तो अपना तय हो गया कि ये जिसके पास है वो फतेह हासिल करेगा। ये बात तो तय हो गया कि ये जिसके पास है वो हर क्षेत्र में अपने आप को हर चैलेंज से बाहर निकाल सकता है, एडजस्ट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अकम्प्लिश कर सकता है, लक्ष्य तक पहुंच सकता है, पर्पस तक पहुंच सकता है, गोल तक पहुंच सकता है, टारगेट तक पहुंच सकता है। तो ये बात तो तय हो गया। तो फिर करना क्या पड़ेगा? जो करते क्या है, कॉन्फिडेंट लोग करते क्या है? सबसे पहला जो चीज कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, डिसाइड, एक्ट। फोकस, डिसाइड, एक्ट। जोर से बोलिए, डिसाइड, एक्ट। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। ये कॉन्फिडेंट लोगों की डिसाइड है। मैंने तो डिसाइड कर दिया था कि अपने को डिविजनल सेल्स मैनेजर बनना है जब अपन ब्रांच मैनेजर थे। मैंने तो डिसाइड कर दिया था कि अपने को मर्सिडीज तक पहुंचना है। मैंने तो डिसाइड कर दिया था कि अपने को 4 बेडरूम हॉल किचन में जाना है। तो जो भी है, ये देखिए कॉन्फिडेंट लोगों की निशानी नहीं है। अरे वो जो भी लफड़ा करे अपना बाप का क्या जाता है। कॉन्फिडेंट लोग, साले तुम्हारी फोकस किधर थी? तुम्हारी फोकस मैं जो बोल रहा हूं उसकी साले की बजी उस पे थी। और यहां बैठा वाले को तो पता भी नहीं चला, वहां वाले ने आवाज किया तो तू क्यों घूमा? तेरी क्या लेनी देनी है वहां पर लफड़ा हुआ तो यहां पर कॉन्फिडेंस हिल जाता है। कोई लफड़ा करता है, तेरा उसमें कुछ नहीं है, तू उधर उंगली करने पहुंच गया। तेरे को क्या मिलना? मैं बात कर रहा हूं, मैं तेरे को एक ऐसी बात कर रहा हूं जो कि तेरी जिंदगी बदल सकता है। एक साला मोबाइल बच गया, तेरी हिल गई, तेरा कंसंट्रेशन चला गया, तेरा फोकस साले। और जिसकी भी बजी, मैं उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि मेरे को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मैं आया हूं नायर साहब को सुनने के लिए। मैंने डिसाइड किया है कि मैं नायर साहब जो बोलूंगा वो सुनूंगा। मैं उस पर फोकस्ड हूं। मेरी एक्शन क्या है? मेरी एक्शन वहां नहीं होनी चाहिए, मेरी एक्शन यहां पर ध्यान देने वाली एक्शन होनी चाहिए, यहां पर ध्यान देने वाली एक्शन होनी चाहिए। लेकिन जिसको अपने पे भरोसा नहीं है ना, उसको लगता है उधर कुछ हो रहा है, थोड़ा जाके जानकारी ले लूं, उधर कुछ अच्छा हो रहा है। अबे क्या अच्छा हो रहा है, तेरे को मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो फिर उंगली क्यों करता उधर? तू क्यों वहां जा रहा है? तो तूने डिसाइड किया कि तुझे क्या चाहिए, तू उस पे फोकस रख, तू उस पे फोकस। मेरे को डायमंड बनना है, मैंने डिसाइड कर दिया कि मेरे को डायमंड बनना है। मेरे को याद है रवि जब मेरे पास पहले बार आया था, आज से कम से 2 साल पहले, हाँ 1 साल पहले, तब वो क्या था, तो गोल्ड था। गोल्ड से सेकंड बार जब आया तब वो प्लेटिनम पे चला गया। उसके बाद जब आया मेरे पास वो डायमंड पे चला गया। वो हमेशा मेरे को बोलते हैं, नायर साहब मैंने डिसाइड कर दिया, आपको अगले बार मिलूंगा 4 महीने के बाद तो डायमंड करके आऊंगा। उसने डिसाइड कर दिया था, उसकी पूरी फोकस उसी पे थी कि मैं अब क्या करूं। मैंने डिसाइड तो कर दिया मुझे डायमंड बनना है, अभी क्या करूं, क्या फोकस करूं, किस चीज पे फोकस करूं? टीम पे फोकस करूं, टीम के डेवलपमेंट पे फोकस करूं, लीडरों पे फोकस करूं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करूं, प्रोडक्ट नॉलेज पे फोकस करूं, किस चीज पे मैं फोकस करूं? तो मैंने तो डिसाइड कर दिया कि मुझे डायमंड बनना है, तो मैं क्या चीज पे फोकस करूं? और मेरी फिर हर एक्शन, मैंने जब सोच लिया था कि मेरे को डायमंड बनने के लिए मैं 4 ट्रेनिंग करूंगा, तो मेरी एक्शन कौन सी होनी चाहिए?
4 ट्रेनिंग लेने की एक्शन होनी चाहिए। मैंने डिसाइड कर दिया था कि मेरे को डायमंड बनना है, तो मैं ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा, तो मेरी एक्शन किस पे होनी चाहिए? ट्रेनिंग की एक्शन होनी चाहिए। तो मैंने अगला दिन फोन उठाया, हेलो नायर साहब, मेरे को ट्रेनिंग लेनी है आपकी। तो आपका एक्शन ट्रेनिंग की थी, क्योंकि आपने डिसाइड किया था डायमंड बनना है। डायमंड बनने के लिए आपको फोकस ट्रेनिंग पे करनी थी, आपका एक्शन उसी के हिसाब से सब तीनों मिल गया, आपका डायमंड हो गया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग साले डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। कई लोग जो लोग कॉन्फिडेंट है ना, वो डिसाइड करते हैं और जो उन्होंने डिसाइड किया उसी पे फोकस करते हैं और एक्शन उनका सेम रहता है। जैसे मैं घर जाता हूं, अभी घर जाऊंगा समझो 9 बजे या जब भी मैं नहा धो के मेरे मेन रूम में आऊंगा, मेरी तीनों लड़कियां वो टाइम पे टीवी देखती होगी, बोले चलो पप्पा आया, एनडीटीवी न्यूज रखो। पप्पा आया, क्या रखो? एनडीटीवी न्यूज रखो। सीधा मैं बैठ गया, मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे एनडीटीवी देखना है, मैं उसी पे फोकस कर। कंट्रोल पे एनडीटीवी को लाने वाली होती है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मुझे और कोई चैनल नहीं देखना है। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो हर 7 सेकंड में चैनल बदलता है। हर 7 सेकंड में बदल रहा है। उसको पूछ क्या चाहिए तेरे को, वो तो वो मालूम नहीं, तो कर क्या रहा है? जब साले तेरे को मालूम ही नहीं है तेरे को क्या देखने का है, तो क्यों उंगली कर रहा है तू? अरे फर्स्ट डिसाइड तेरे को क्या चाहिए, और फिर तेरी एक्शन जो भी होगी उस डिसीजन को अमल में लाने के लिए होनी चाहिए। यस और नो? तूने डिसाइड ही नहीं किया, तू बैठ के देख रहा है। एक चैनल में वो आसाराम बापू बोलता है अच्छा आदमी बनो, ठक बदल दिया। दूसरा चैनल स्टार न्यूज वाला बोलता है 400 आदमी मर गए, ठक बदल गया। उसमें रामदेव बाबा अगले में बोलता है पैर ऊपर कर। अबे साले तेरे को क्या करने का है? तेरे को अच्छा आदमी बनने का, पैर ऊपर करने का, किसी की मारनी है, क्या करना है? अब वो थोड़ा आसाराम की सुनता है, थोड़ा वो स्टार न्यूज की सुनता है, थोड़ा वो पैर ऊपर करता है, फिर कोई बोलता है हाथ अंदर डाल, तो उधर हाथ डाल देता है। तो ये कौन लोग करते हैं जिसके पास क्या नहीं है? जिसको डर लगा रहता है कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं, अबे एक चीज पे पकड़, उस पे ध्यान दे। तू थोड़ा थोड़ा सब देखेगा तो तेरे को मिलेगा क्या? किसी का टांग मिलेगा, किसी का कुछ और मिलेगा। अरे एक आइटम पे पूरी कर डाल। तो जब तूने डिसाइड किया कि मैं 100 आदमी को नया टीम में लूंगा, अब जब डिसीजन ले लिया कि मैं 100 जन को लूंगा, तो तुझे वो 100 चीज के ऊपर ही फोकस करना है। फिर तुझे वो 100 आदमी लोगों को लाने के लिए क्या क्या एक्शन लेनी है, वो एक्शन लेना। तो तेरी जो भी, तू एक आदमी को फोन कर रहा है, एक्शन कर रहा है, जिससे 5 आदमी आ रहा है। तू एक आदमी को मैसेज भेज रहा है, जिससे 2 आदमी आ रहा है। तू एक मीटिंग ले रहा है, जिससे कि और 5 जुड़ रहा है, तो तेरी एक्शन से 100 आदमी आ रहा है, क्योंकि तूने डिसाइड किया कि मेरे को 100 आदमी चाहिए। तेरा फोकस 100 आदमी पे है और तेरे सब हरकत, तेरी सब एक्शन उस 100 आदमी को लाने के चक्कर में। बस यही करना है। लेकिन जिस आदमी को भरोसा नहीं है खुद पे, वो पहला तो डिसाइड नहीं करता, और डिसाइड नहीं किया तो फोकस करने का तो सवाल ही नहीं उठता, और उसके एक्शन सब आड़े टेढ़े रहते। कभी वो एक आदमी को लाने के चक्कर में तो कभी गांव चला गया। रात को साला अपने को बीओपी में मिला था
और बोला कि सर कल से 100 आदमी खड़ा करना है। सुबह पता चला जयपुर पहुंच गया, बंबई में मीटिंग लिया, अगला दिन पता चला रात को मीटिंग से ही अंधेरी इससे साला जयपुर की बस पकड़ के फूकनी का चला गया। होता है कि नहीं आपके टीम में? फिर रात को बोला सर आपकी कसम सर अभी से मैं पूरा ध्यान लाके मैं टीम को बड़ा करने में मैं जुड़ जाऊंगा। अगला दिन जयपुर। मतलब वो आदमी को साला 24 घंटा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। 24 घंटा अपने जुबान को अंजाम देने की साले में ताकत नहीं है। जुबान को अंजाम, जुबान उसकी थी। रात को 10 बजे मीटिंग से निकला, अपने को बोला कल से बंबई में आग लगा दूंगा। अब जयपुर में खुद जल के बैठा हुआ है। कोई मतलब नहीं साले की जुबान की कोई। अच्छा, ऐसे लोगों के नीचे जो लोग रहेंगे वो इसका बाप ही रहेगा। ये तो रात को निकला, ये तो बीच में मीटिंग के बीच में जयपुर चला जाएगा। जो भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उन्होंने डिसाइड किया होता है कि उनको क्या चाहिए। तो जो भी है उसको कभी भी डिविएट नहीं करने का। आपने अगर किसी को कहा कि मैं आपका 3 बीओपी मीटिंग में आऊंगा, वेडनेसडे को आऊंगा, फ्राइडे को आऊंगा, संडे को आऊंगा, आपने डिसाइड कर दिया, आपको उसी में फोकस करना। आपका हर एक्शन आप डायरी में लिख दीजिए, आप मोबाइल में एंट्री मार दीजिए, आप अपने सेक्रेटरी को बोलिए या आपका ऑर्गेनाइजर में लिखिए, जो भी करना है आप जो बोले उसी पे ध्यान दो। और याद रखिए, जब आप जो चीज डिसाइड करते हैं, जिसके पीछे आप लगते हैं, हजारों लफड़े होने वाले, हजारों लोग आएंगे। जयपुर से फोन आएगा, बेटा क्या कर रहा है? तेरी बीवी फोन करेगी, हेलो आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं मैं अभी 10 दिन अभी इधर पूरा मीटिंग लेके मैं 100 आदमी खड़ा, आइए ना, बड़ी मिस कर रही हूं करके चला गया।